ओके, आराध्या माता जी। हरे श्री माताजी। हरे कृष्णा। प्रहलादवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। हरी हरी हरि हरी हरि हरी बोल, वेरी बोल। नाइस, हरी 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 बोल, वेरी नाइस। चित्राक्षी माता जी ऑल्सो वांट टू रिसाइट। गुड, गो अहेड चित्राक्षी माता जी, आप रिसाइट करो। श्रवणं कीर्तनं विष्णुं श्रवणं पादसेवनम् श्रवणम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण यानी कि रिमेम्बरिंग। हरि बोल। ओके, पाखी माता जी एंड निशिका माता जी ऑल्सो वांट टू रिसाइट, एंड देन यस नव्या माता माता जी। जी। Yes. श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। हरि बोल, हरि हरि हरी बोल। बोल। ओके, नव्या माता जी माता की जी। साउंड दोनों दोनों सिस्टर की साउंड लगती है जैसे वेदों का उच्चारण हो रहा हाँ, है। परफेक्टली reconciled, हरि बोल। अच्छा। ओके, नव्या माता जी, you want to recite? Yes. साउंड इज नॉट कमिंग। हाँ, नव्या माता जी, आवाज नहीं आ रही if you're reciting. आप स्क्रीन से देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं, इट्स शोइंग ऑन द स्क्रीन एज वेल। Can I now Navya? हाँ, यस नव्या, यस यस, प्लीज गो अहेड बेटा। विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनं। हरे कृष्णा, हरे हरे हरि बोल। नव्या माता जी, वेरी नाइसली रिसाइटेड। परफेक्ट। ओके, विल टेक लास्ट वन, समय राम माता जी। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। हरी हरी हरि बोल। So was it Samaya Mata ji and Nishtha Mata ji together? Yes, Mataji. Yes, Hari Bol, Hari Bol. Very nice. So we'll start with our today's class, which is on Atma Nivedanam, which is full surrender. And we'll see today who has come to give darshan to us. Sorry, let me just share my screen again. तो आज हम दर्शन कर रहे हैं श्री श्री राम दरबार के, अयोध्या धाम धाम से, राम मंदिर अयोध्या धाम की श्री श्री राम दरबार, जिनकी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो कितने सुंदर दर्शन है। श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत और शत्रुघ्न जो यहाँ पर है, उनके ब्यूटीफुल दर्शन है। तो श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय। जय। Wonderful. So we'll start our day with Mangla Charan, which is prayers, and then we'll proceed with very interesting class today with lots of stories. So we'll start with Srila Prabhupada Pranam Mantra. So Chitrakshi Mataji, do you want to recite Srila Prabhupada Pranam Mantra? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदशतारिणे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Hari bol. Okay. So we have the Vaishnav Pranam Mantra. So Keshav Prabhuji, do you want to recite Vaishnav Pranam Mantra? आप वैष्णव प्रणाम मंत्र रिसाइट करोगे? You can unmute yourself. मैम आई डोंट नो हाउ टू। मैम पहली क्लास है तो मुझे पता नहीं है मैम, हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। केशव, you can you recite after me? यस Please. मैम। Okay. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधु भय एव च व्याहेव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरि बोल। वेरी नाइस केशव प्रभु जी, वेरी नाइस, वंडरफुल। हरे हरे कृष्णा। ओके, पंचतत्व मंत्र। सो नव्या माता जी, वुड यू रिसाइट पंचतत्व मंत्र? Yes, Mataji. हाँ। Ma'am, your screen is not. Yes, ma'am. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhakta हरि बोल, हरि 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 बोल। दर्शित प्रभु जी इज ऑल्सो देयर विद यू। Dr. Prabhuji is with his father in Uttarakhand. ओके ओके, हरि बोल। थैंक यू सो मच नव्या माता जी। ओके, सो विल रिसाइट चैतन्य महाप्रभु's प्रणाम मंत्र। सो आराध्या माता जी, वुड यू रिसाइट चैतन्य महाप्रभु's प्रणाम मंत्र? यस माताजी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आराध्या माता जी। सो श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र, सक्षम प्रभु जी, वुड यू रिसाइट? Yes, Mataji. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। हरी हरी हरि बोल। वेरी नाइस सक्षम प्रभु जी। ओके, मयूख प्रभु जी, वुड यू रिसाइट श्रीमती राधा रानी प्रणाम मंत्र? यस माता जी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी। देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरि बोल। श्रीमती राधा रानी की जय। वंडरफुल। So we'll all recite together the Hare Krishna Maha Mantra. So we can unmute and recite together, all of us. Sorry. Now we can unmute and recite together. Okay? Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे हरे Hare हरे Rama, राम Hare हरे Rama, श्याम Rama हरे Rama, राम Hare हरे Hare. हरे हरे Hari Bol, Hare Krishna. Thank you so much. Okay, so this is a certificate course, like you all know, and आज आपको last day का attendance मिलेगा, which is ninth day का attendance. So आप सब लोग उसको mark कीजिएगा. We will start preparing your certificates and share it to you on your WhatsApp by tomorrow. ठीक है? Is it clear कि आपको क्या करना है? आपको attendance mark करनी है. उसके बाद certificate जो आपके WhatsApp पे by tomorrow you will receive it. Okay? Wonderful, great. So let's start with our today's interesting class, which is Atma Nivedanam. आत्म निवेदनम का मतलब होता है गुड बाय ना। फुल सरेंडर। भूख लग रही बहुत तेज वाली। ओके, आत्म निवेदन का मतलब होता है फुल सरेंडर, यानी कि हम पूरी तरह सरेंडर करें। लेकिन पूरी तरह सरेंडर किसको करना है? whom do we have to surrender to? लॉर्ड कृष्ण हाँ, लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन ने किसको सरेंडर करा था? लॉर्ड कृष्णा को कृष्ण। कृष्णा को। यस यस, फुल सरेंडर मीन्स सरेंडरिंग टू कृष्णा। व्हाई? क्यों? अभी हमने पिछली 8 क्लासेस में हमने ये देखा, ऐसा क्यों क्यों हमें भगवान को क्यों सरेंडर करने चाहिए? क्या भगवान अच्छे फ्रेंड है? क्या वो अच्छे क्या वो हमारे वेल विशर है या नहीं है? यस ही इज यस माता जी है। हाँ, क्योंकि हमने देखा यस कि मैम। भगवान इज आवर बेस्ट वेल विशर फ्रेंड एंड दिस इज प्रूवन इन भगवत गीता। भगवान स्वयं बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं दैट आई एम योर बेस्ट वेल विशर फ्रेंड, है ना? सो व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन में ये क्या हो रहा है? ये कौन है? व्हाट एक इज बच्चा हैपनिंग? बहुत ज्यादा गंदी भीड़ में खो चुका है। हाँ, वेरी नाइस, वंडरफुल, यस। एक बच्चा है जो भीड़ में गुम हो गया है, अब वो लॉस्ट है, अब वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, वेयर शुड आई गो, है ना? ओके, एक और पिक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर?
मैम एक बच्ची है जो बहुत भीड़ में खो चुकी है और वो रो रही है। हाँ, वेरी नाइस सात्विक प्रभु जी, यस, वंडरफुल। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज हैपनिंग? माता जी, चाइल्ड इज क्राइंग। हाँ, चाइल्ड इज क्राइंग, यस। वो क्यों क्यों रो रहा है आपके हिसाब से? क्यों रो रही है आपके हिसाब से? सक्षम प्रभु जी, क्यों रो रही है? माता जी वो खो गई है। वो खो गई है चित्राक्षी माता जी, यस, यस, because she's lost. You can see that she's lost in the place. So what happens, let's say कि अगर कोई गुम हो जाए, let's say अगर हम ही गुम हो जाए, और हम बहुत एक हमें हम घर से बहुत दूर है, हमें पता ही नहीं हम कहाँ पर है, और हम गुम हो जाए, तो हमें कैसा लगेगा? हाउ विल वी फील? हाउ विल यू फील? माता जी वो डरी हुई है। हाँ, यस, हमें वो डरी हुई है, हमें भी डर लगेगा, है ना? अगर हम गुम हो जाएंगे, घर से दूर होंगे, तो वील फील स्कैर्ड, इजंट इट? एंड व्हाट एल्स? और कैसे लगेगा अगर हम भागें कहीं, और बहुत सारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स, देखने में हो सकता है वो लगे कि अच्छा, इनको शायद कभी अकेला देखा। अकेला feel- हाँ, अकेला माता लगेगा, जी अकेला फील होगा। अकेला फील होगा, यस मयूक प्रभु जी। इवन इफ आसपास बहुत सारे लोग हैं, इवन इफ देयर लॉट ऑफ पीपल, विल स्टिल फील लोनली, है ना? अकेला अकेला लगेगा हमें। ओके, वंडरफुल, लेट मी शो यू अनदर पिक्चर। ओके, व्हाट डू वी सी इन दिस पिक्चर? इसमें इसमें हमें क्या समझ आ रहा है? एक फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो रही है एक साथ। हम विथ हिज मतलब फैमिली। एक फैमिली साथ में एंजॉय कर रही है। हाँ, अच्छा, यस, फैमिली बाकी के बात। साथ एंजॉय कर रहे हैं। Yes. माता जी, दिस इज अ हैप्पी फैमिली। यस, वंडरफुल, यस। सो केशव प्रभु जी, अगर ये दो बच्चे वही बच्चे हैं जो गुम हो गए हैं, तो ये वापस घर आकर हाउ आर दे फीलिंग व्हेन दे आर बैक हैप्पी, होम? बहुत हैप्पी। ज्यादा हैप्पी। मैम वो बहुत रिलीव होंगे और बहुत हैप्पी फील करेंगे। हाँ, यस, वंडरफुल, दे विल बी फीलिंग, वेरी नाइस वर्ड, दे विल फील रिलीव्ड एंड दे विल फील हैप्पी। विल दे आल्सो फील सिक्योर कि वो अपने घर पे है हाँ ना? जी, उनको लगेगा वो माता सेफ है, वो खोएंगे नहीं। कि वो खोएंगे नहीं, यस, क्योंकि दे आर विद देयर फैमिली एंड दे आर एट होम एंड दे विल फील हैप्पी। यस मैम। Wonderful. Okay, so we'll hold on to this thought and we'll look at one more thing. What do you think is happening in this picture? एक टर्टल कचरा खा रहा है क्योंकि हम लोग कचरा फेंक चुके हैं। हाँ, yes, very वो भी nice, सी में। सात्विक प्रभु जी। यस, वो भी सी में एक बेचारा टर्टल कचरा खा रहा है, और आसपास देखो कितनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, है ना? जी, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, यस, यस। ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पर क्या हो रहा है? मैम दे आर वेरी सेफ। मैम ये पुअर पीपल है, होमलेस हाँ, पीपल है, जिनको हाँ, घर में रहना है। हाँ, there is a homeless people, poor people, probably they are hungry या diseased, है ना? और वो बाहर है, सड़क पर Yes. है। हम्म, okay, what do we see in this picture? प्रकृति माता जी, what मैम do we see in this picture? हाँ, yes, मैम yes। ओल्ड पीपल को चलने या फिर काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, very nice, yes। And प्रकृति, Mataji, there is no one to support them. there is no one to support them, yes, absolutely, wonderful, all of you are very intelligent। Okay, and one last picture, what do we see in this picture? यहाँ पे एक बहुत ज्यादा माता जी बहुत पोल्यूशन हो रहा पोल्यूशन है है। पावर प्लांट की वजह माता से। जी एयर पोल्यूशन। हाँ, पोल्यूशन है, एक प्लांट है, एक माझी रिवर भी डर्टी है। रिवर भी डर्टी है, एक एक फैक्ट्री है जहां से बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकल रहा है ना? सो ये जो चार पिक्चर्स हमने दिखाई, ये कौन सी जगह है? इज इट जुपिटर और वीनस और मार्स और प्लूटो? अर्थ। अर्थ। और श्योर, दिस इज अर्थ। Yes. So this is where we are living. All of us are living. This is the same place, right? Which is full of problems. और भगवत गीता में आता है, जहां हम रह रहे हैं उस जगह के बारे में आता है, इट इज दुख आलयम अशाश्वतम। दुख आलयम मीन्स इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी एंड इट इज टेम्परेरी। सो व्हाट इज पुस्तकालय? पुस्तकालय क्या होता है? माझी लाइब्रेरी। मैम लाइब्रेरी। हाँ, और लाइब्रेरी में क्या मिलती है हमें? क्या मिलता है हमें लाइब्रेरी? बहुत सारी बुक। पुस्तक। पुस्तक, यस, बहुत सारी बुक्स मिलती है। और हिमालय क्या होता है? मैम पर्वत। हाँ, हाँ, एक पर्वत जहाँ पे हाँ, शिव जी। हम्म, हिमालय वो है जहाँ बहुत सारी हिम मिलती है, हिम मतलब आइस, इसलिए हिमालय।
है ना। और विद्यालय क्या होता है, जहाँ पर क्या मिलता है विद्यालय में? विद्या। School. विद्या। हाँ, यस, विद्यालय का मतलब स्कूल, जब हमें विद्या मिलती हो। Knowledge. यस। तो इसी प्रकार दुख आलय का मतलब है यानी कि दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तक का घर, विद्यालय मतलब विद्यालय का मतलब होता है विद्या का घर, हिमालय मतलब का होता है बर्फ का घर। इसी प्रकार दुख आलय का मतलब होता है कि दुखों का घर। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को डिस्क्राइब करा है दुखों का घर और टेम्परेरी। तो क्या सच में ये हमारा घर है? इज इट रियली आवर हाउस? So you will be surprised to know कि no, it is No, ma'am. No, not ma'am. our house. Yes. जैसे वो दो बच्चे थे ना, एक जो लॉस्ट था और एक जो रो रहा, छोटी सी गर्ल रो रही थी, उसी प्रकार हम और हम सब जीव, सिर्फ हम नहीं, all the jivas, whether they're birds, they're animals, they're plants, we, our family, our friends, we are actually lost in this temporary world. Actually हमारा वर्ल्ड नहीं है। जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो कौन सा वर्ल्ड है, जहाँ कौन रहते हैं? कृष्णा। हाँ, जहाँ कृष्ण। World. कृष्णा रहते हैं, भगवान रहते हैं। इट्स कॉल्ड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दैट इज आवर रियल वर्ल्ड। सो इट्स टेम्पररी वर्ल्ड, जहाँ पर जैसे भगवद गीता में डिस्क्राइब करा हुआ है, इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वी ऑल नो दैट वी हैव प्रॉब्लम लाइक ओल्ड एज, डिजीज। हम देख रहे हैं कि भी सो कॉल्ड एडवांसमेंट इज लीडिंग टू सो मच ऑफ पोल्यूशन। सो आपको पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देर 14 प्लानिटरी सिस्टम, और जहां पर ये जो मिडिल में भूलोक है, यहाँ पर अर्थ है, सन है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पर है। इसके ऊपर 14 7 सॉरी, इसके ऊपर 6 प्लानिटरी सिस्टम्स है, और हमारे से नीचे भी 7 प्लानिटरी सिस्टम्स है। ये पूरा एक एक ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्स है। लेट मी शो यू वन वीडियो विच विल गिव यू एन आइडिया कि हम जो पूरे यूनिवर्स में हमारी कितनी छोटी सी जगह है, हाउ स्मॉल आर वी इन फ्रंट ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। Ma'am, I know. You know? Yes. So we'll all see together. Okay, let me share my screen first. एंड दिस यूनिवर्स एक्चुअली एक छोटे सी सैंड का एक छोटा सा कण होता है ना, कितना छोटा सा होता है, उस छोटे से सैंड के कण के बराबर है। और उस छोटे से सैंड के कण के अंदर वी आर एक्चुअली नोवेयर टू बी फाउंड, हम बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है। सो लेट्स सी दिस। आप सबको दिख रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes. This is our earth. And this is our solar system.
ये हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, दे ऑल गैलेक्सीज। And this is the entire universe. So can you see that how insignificant are we in front of the entire universe? एक्सक्यूज हम मी जो मैम, है, हाँ यस बेटा, मैम वो जो दिख रहा था दैट्स द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो हम देख सकते हैं, हाँ जो और ऑब्जर्वेबल, उससे भी बड़ा है। हाँ एक्चुअली जितना हम देख असली सकते हैं, यूनिवर्स तो उससे भी बड़ा है। यस जो भागवतम में भी मेंशन है, हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ इतना भूलोक तक ही देख सकते हैं। इससे ऊपर भी 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, नीचे भी 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स है। और दिस यूनिवर्स इन फ्रंट ऑफ महाविष्णु, जिनकी बॉडी से सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, इज जस्ट अ स्मॉल ड्रॉप, इज जस्ट लाइक अ स्मॉल बबल जो उनकी स्किन के पोर से निकल रहे हैं। सो द अनलिमिटेड यूनिवर्स ऑल्सो। सो ये जो यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली टेम्पररी एंड इट्स नॉट रियली आवर रियल यूनिवर्स। द रियल प्लेस दैट वी बिलोंग टू इज अबव, मच अबव दिस। तो अगर आप इस छोटे से बॉल को देख पा रहे हो नीचे, विच सेज वन यूनिवर्स, और वन यूनिवर्स के ऊपर इफ यू कैन सी, इफ यू कैन जूम इन एंड सी, देयर इज महाविष्णु हु इज लाइंग। और महाविष्णु की बॉडी से ऐसे बहुत सारे बबल्स निकल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। उसके ऊपर देयर इज अ प्लेस दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल रेल्म। This is where we belong to, because we are not this body, we are actually the soul. And this is in this spiritual realm, there is no problem like birth, death, old age, and disease. There is no time. And this is beyond time. It's a beautiful place. So we'll try to see one video, the closest I could find to how the spiritual world would look like. ठीक है? So हम देखते हैं, इसको सुनते हैं, and let's see कि who wants to go to this place. Okay? माता की आवाज नहीं आ रही। माता की आपने म्यूट कर रखा है। Sorry. Yes. So who all wants to go to this place? How did you like this place? कैसा लगा ये जगह? कैसी लग रही है आपको? मैम कैसी? बहुत बहुत अच्छी, मैम बहुत ज्यादा सुंदर।
बहुत ज्यादा स्कूल है। माता जी, इसमें स्कूल नहीं था? इसमें स्कूल नहीं था। होमवर्क नहीं यस, थे? होमवर्क में नहीं था। यस, एब्सोल्युटली। सो Yes, यस, दिस place is where no, yeah, there is no school. And this place is beautiful. Everything is transcendental. There is no misery. Everyone is happy, and each and everyone is happy. Nobody is jealous of each other. Like Abir Prabhuji is saying, it is out of the world. Yes, it's actually very, very beautiful, right? So this is our real home. This is actually our, यानी हम सबका ये real home है. So question is, how do we go back to our real home? हम अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जा सकते हैं? हम जा सकते हैं, जो हम 9 प्रोसेसेस हम सीख रहे हैं, उन 9 प्रोसेस को हम अगर कोई एक को भी हम परफेक्टली कर लें, तो वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। जैसे परीक्षित महाराज ने क्या करा था? व्हाट प्रोसेस डिड ही फॉलो? क्या करा था परीक्षित महाराज ने? हु वांट्स टू आंसर? श्रवणम। यस यस, चित्राक्षी माता जी, परीक्षित महाराज ने सुना था, कार्तिक प्रभु जी, उन्होंने ध्यान से सुना था। लेकिन क्या सुना था उन्होंने? न्यूज सुनी थी कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, यहाँ लड़ाई हो रही है, वहां लड़ाई हो रही है। क्या सुना था उन्होंने? या उन्होंने कोई टीवी सीरियल देखा था, ये मूवी मूवी देखी थी? क्या सुना था उन्होंने? कृष्ण जी की कथा। यस, कृष्ण उन्होंने कथा। भगवान, भागवतम। भागवतम, कृष्ण कथा। एब्सोल्युटली। तो हम जब भगवान के पास टाइम सुनते हैं, उनके बारे में कीर्तन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, जो हम पूरी नव विधा प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें सारे 9 प्रोसेसेस दिए हैं कि वी कैन डू लिटिल 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 फ्रॉम ईच ऑफ इट एंड स्टिल अचीव परफेक्शन ऑफ लाइफ एंड गो बैक टू गॉड हेड। Okay, so let me show you what does it really mean. Full surrender means, full surrendering means having full faith इन द लॉर्ड। यानी कि हम जो भी कुछ कार्य करें, जैसे वेदर यू स्टडिंग, वेदर यू डूइंग लर्निंग इन आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि भगवान कहते हैं आई एम द एबिलिटी इन मैन। यानी कि जो भी हमारे में टैलेंट है, वो हमें हमें किससे मिलता है? वो कहाँ से आता है? वेयर इज ऑल द टैलेंट कमिंग फ्रॉम? कौन कृष्ण। मतलब? कृष्णा। यस, वो भगवान से आता है। सो हमने उस दिन वो एक सॉन्ग सुना था, ये कौन चित्रकार है? वो चित्रकार कौन था कार्तिक प्रभु जी, जिसके बारे में हमें वो सॉन्ग सुना था? माता जी भगवान। भगवान। यस, दैट्स राइट। तो यानी एवरीथिंग इन अस, एनी एवरी एबिलिटी इन अस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। सो हम जो भी कुछ कार्य करें, वी शुड कीप कृष्णा इन द सेंटर। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छे से, वी शुड डू आवर स्टडीज वेरी नाइसली, नोइंग दैट कृष्णा is the originator of the talent that we have ना। now full If surrender का honesty. मतलब, हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली। पढ़ रहे हैं। और फुल सरेंडर का मतलब होता है हैविंग फुल फेथ कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है। अब ये बहुत ही मुश्किल है बोलना ना कि वट एवर हैपन्स, वो जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप लोगों ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है इसके ऊपर, अकबर और बीरबल की। क्या आपने वो स्टोरी सुनी है? हाँ। यस, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी विच टेल्स अस कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो एक्चुअली हम उस स्टोरी को एक बार और सुनेंगे, ठीक है। सो एक बार की बात है, एक अकबर और बीरबल, जो बीरबल है वो अकबर के मंत्री होते हैं, वो बैठे होते हैं। और तभी क्या होता है, तो वो हम देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड देन वील कंटिन्यू द स्टोरी। फर्स्ट टेल में आप लोगों को आवाज आ रही है? जो भी होता है। आ रहा है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो बीरबल ने अकबर को बोला कि विश्वास कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दैट इज द विश्वास, दैट इज द फेथ दैट वी ऑल शुड आल्सो हैव, दैट जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसके बाद क्या हुआ? बीरबल तो वहां से चले गए, और अकबर जो राजा थे वो आगे चले गए शिकार के लिए। अब शिकार में जब गए, शिकार के साथ अपने साथ साथ बहुत सारे मंत्रियों को ले गए, सैनिक को ले गए। अब वो जैसे शिकार करते करते जंगल में गए, जंगल में अंदर जाते गए, तो तभी अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आ गया। तब उनको रियलाइज हुआ कि वो जंगल में बहुत अंदर जा चुके हैं और वापस जाना मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि यहीं कहीं रुक जाते हैं। पर जहां वो जैसी वो रुकने की कोशिश करने लगे, तभी अचानक हवा बहुत तेज से बहने लगी, बहुत तेज से बिजली कड़कने लगी। और जो उनके घोड़े थे वो सब लोग घबरा गए, और इधर उधर सारे घोड़े भागने लगे अपने सवार को लेकर।
तो इसी प्रकार राजा एक डायरेक्शन में चले गए, जो मंत्री है वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए, जो सैनिक है वो तीसरी तीसरी डायरेक्शन में चले गए, कुछ वहीं गिर गए। तो इसी प्रकार राजा का जो घोड़ा भागते भागते गया और किसी चीज से टकराया और राजा घोड़े से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। अब थोड़ी देर बाद राजा को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो एक्चुअली एक पेड़ से बंधे हुए हैं। फिर उन्होंने आसपास देखा कि अरे ये तो वही कबीले वाले हैं, वही आदिवासी हैं जो मैन ईटर्स है, जो यानी कि जो अपनी देवी को एक ह्यूमन की बलि बलि चढ़ाते हैं। और उन्होंने राजा को बांध रखा है और वो राजा के आसपास एक अजीब सा डांस कर रहे थे, अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। अब ये देखकर राजा तो डर गए। राजा ने बोला, बस लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है। लेकिन तभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। सो वी विल वॉच कि इसके बाद क्या होता है। इस प्रकार बादशाह वापस अपने महल आए और उन्होंने बीरबल को इमिडिएटली बुलाया और उनको पूरी घटना बताई। उनको उनको बताया कि कैसे वो जो आदिवासी इन्होंने उनको पकड़ लिया था और सिर्फ इस कटी हुई उंगली की वजह से उनके प्राण बख्श दिए गए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें अपने मंत्री से निकाल दिया था, अपने महल से निकाल दिया था, तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? मेरा भला तो समझ आ गया कि मेरी उंगली कटी थी तो मैं मरने से बच गया, पर हाउ वो यू, तुम्हारा कैसे भला हुआ? तो तब बीरबल ने बोला कि महाराज, अगर आप मुझे महल से नहीं निकालते तो मैं भी आपके साथ शिकार करने जाता और मैं आप अवश्य ही आपके साथ साथ रहता और हम दोनों बंदी बन जाते। तो उस समय आप तो बच जाते पर मेरी तो उंगली कटी नहीं है, तो मैं जरूर बलि दिया जाता। तो इसलिए भगवान ने हम दोनों की रक्षा करी इससे। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है जिसको हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी विच सेज दैट वी शुड हैव फेथ इन आवर लाइफ कि जो भी कुछ होता है हमारी लाइफ में वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें कभी कभी उससे हमें समझ नहीं आता, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड उस समय, बट इट डेफिनेटली हैपेंस फॉर आवर ओन बेनिफिट। कभी कभी ऐसा होता है कि यू लुकिंग फॉर अ फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट वेकेशन और अचानक ही कुछ हो जाता है, वेकेशन कैंसिल हो जाती है कि हम नहीं जा पाते। कभी होता है कि आपको कहीं बाहर घूमने जाना होता है और अचानक ही क्या होता है कि वो कैंसिल हो जाता है तो हम नहीं नहीं जा पाते। बट ऑल ऑफ दिस इज फॉर आवर ओन फिट। ओके। ओके, सो व्हाट इज आत्मनिवेदन? आत्मनिवेदनम का मतलब है, ओके सो हु विल रीड दिस? रुद्र प्रभु जी आप पढ़ोगे बेटा? हाँ जी माता जी, मैं बनना चाहूंगा। हाँ हाँ जी। यस यस बेटा पढ़ो। Atmanivedan means full and total surrender to the Lord. A devotee in this stage has no motive other than to serve the Lord and surrenders everything to the Lord. He performs his activities only to please the Supreme Personality of Godhead. वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है? अ डिवोटी इन दिस स्टेज हैज नो मोटिव अदर देन टू सर्विंग द लॉर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? तो हाँ, और इसको हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हमें तो पढ़ाई भी करना है और हमें खेलने भी जाना है और हमें बहुत सारी नई चीजें भी सीखनी है। सो हाउ कैन वी डू आवर एक्टिविटी फॉर द लॉर्ड? कैसे कर सकते हैं? निशिका माता जी, पाखी माता जी, डू वांट टू ट्राई? कैसे कर सकते हैं? माता जी, अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ करना है, पर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम चैंटिंग भी ना करें, हम 5 मिनट निकाल के चैंटिंग कर सकते हैं। हम जो टाइम टीवी देखते हो या फिर फोन देखते हो निकालेंगे, उसकी जगह हम 5 मिनट बैठ के एक या दो माला कर सकते हैं। वेरी नाइस, हरी बोल, वेरी वेरी गुड। और जो आप पढ़ाई कर सकते हो उसको कैसे भगवान को ऑफर कर सकते हैं कार्तिक प्रभु जी? जो हम पढ़ते हैं उसको हम भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि वो भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं? सोचो सोचो, थिंक हाउ कैन वी ऑफर आवर स्टडीज? आराध्या माता जी, हाउ कैन वी ऑफर आवर स्टडीज टू द लॉर्ड? Mataji, by thinking of Lord when we study. हाँ यस, वेरी नाइस। और पढ़ने से पहले हम भगवान को बोल सकते हैं कि डियर लॉर्ड,
Today I am studying a new chapter and I want to offer this chapter to you. So please help me remember it. क्योंकि आपको पता है भगवद गीता में भगवान ये भी कहते हैं, I am the one who gives remembrance. तो अगर हम पढ़ने से पहले भगवान को प्रार्थना करें, प्रेस करें, वंदनम was one of the 9 processes, है ना? 9 प्रोसेस में एक प्रोसेस था वंदनम. तो हम भगवान को प्रार्थना करें कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ज्ञान हम आपको ऑफर कर रहे हैं, and we will use it in your service in the future. Yes. And Abir Prabhuji, you want to add something else? And Adya Mataji? Mataji, we should chant a lot. हाँ. Who strongly believes कि हमें at least 1 round तो chant करना चाहिए every day? क्यों? क्योंकि हमारे जो कलयुग का जो प्रोसेस है टू गो बैक इज टू चैंट, एंड इट इज वेरी सिंपल, है ना? प्रकृति माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाउ कैन वी ऑफर, हम जो कुछ भी सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट, फॉर एग्जांपल गेम्स दैट वी आर प्लेइंग, इवन व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स आउटसाइड, इवन व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, हाउ कैन वी ऑफर इट टू द लॉर्ड? हम भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं? Mataji, as you said, we should keep Krishna in center of everything that we do. Acha, wonderful. Yes, we should keep Krishna in center for everything that we do. That means we can pray to Krishna before everything, and we can let Krishna know this is for you. And then trust me, Krishna will guide you. Even if you're doing a wrong thing, Krishna will let you know कि ये नहीं करना चाहिए. Because whenever we are doing a wrong thing, something from the heart tells us ना हमें ये नहीं करना चाहिए. उसी प्रकार. Wonderful. Okay, no problem, Abir Prabhuji. So yes, Krishna has given his teaching in Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita padhkar bhi we can actually keep Krishna in center by reading Bhagavad Gita, living our life as per Bhagavad Gita. So very nice, wonderful. Okay, let me share my screen again. So there are many examples of Atma Nivedam. बहुत सारे past times आते हैं आत्म निवेदन के. For example, there is Bali Maharaj, there is Ambarish Maharaj, there is Rukmani Devi. उसी में से एक एग्जाम्पल, एक बहुत ब्यूटीफुल पास टाइम और ब्यूटीफुल स्टोरी आज हम सुनने वाले हैं, जो है बली महाराज की. कैसे बली महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया और उसके बाद अपने आप को भी भगवान को सरेंडर कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड फुल सरेंडर. Okay, so Surekha Sakhi Mataji will tell us this beautiful story of Bali Maharaj, and we'll see how Bali Maharaj surrendered to the Lord and how Lord reciprocated. कैसे भगवान ने उसके बाद बलि महाराज की सेवा करी, एक्चुअली में सेवा करी. Okay. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा बच्चों. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माता जी. दैट इज वेरी बिग टॉपिक था, टफ टॉपिक है ये, और आपने बहुत सारे स्लाइड दिखा के बच्चों को ये हमारा रियल होम नहीं है और रियल होम कोई और है, इतनी बड़ी टॉपिक को आपने बच्चों को बताया और बच्चे ने एंजॉय किया. तो थैंक यू सो मच. तो आज के बच्चे, माता जी ने जैसे बता दिया कि आत्म निवेदनम का जो पूरे कंप्लीट सरेंडर का जो हमारे जो बेस्ट एग्जाम्पल लिया जाता है उसको कहते हैं एक ही आचार्य. ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल में हमने आज लिया है बली महाराज की कथा. तो आई थिंक बहुतों को बच्चों को बली महाराज के बारे में थोड़ा थोड़ा और वामन देवता के बारे में जो रिलेशन है पता होगा, लेकिन थोड़ी मैं पीछे से लेके चलूंगी कि आज वो कहानी कहाँ से बली महाराज आते हैं और कहाँ से वो वामन देवता आते हैं. ठीक है, तो चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा फास्ट स्पीड होगा, पीछे की 3 स्टोरी होगी तो कैसे हमको कनेक्ट करना है. तो ये माता जी क्या है, बली महाराज है. माता जी डोंट वरी, आप स्टोरी रिसाइट कर दो, आई विल चेंज द स्लाइड्स, डोंट वरी. हाँ, तो पहले बली महाराज का इंट्रोडक्शन होता होगा कि बली महाराज क्या थे, एक दैत्य के राजा थे. दैत्य मीन्स होता है डेमन्स के राजा थे. और कश्यप मुनि जो उनके पिता थे, तो कहते ये याद रखना प्रहलाद महाराज के फैमिली से आते थे. तो प्रहलाद महाराज इनके दादा थे. मतलब हम नोन से अननोन पे जाएंगे क्योंकि सबको प्रहलाद महाराज तो मैंने बता दिया है. तो ये उनके पोते थे बली महाराज, कश्यप प्रहलाद महाराज के. और विरोचन जो थे उनके पिताजी थे. मतलब प्रहलाद महाराज के बेटे का नाम विरोचन और विरोचन के बेटे का नाम महाराज बलि. और ये जितने भी दैत्य थे, डेमन्स थे, उनका ये राजा चुन लिए गए थे. ठीक है,
और हमने इनके बताया, तो अब इनकी कहानी है कि ये पूरे सम्राट को, तीनों लोगों को जीत गए थे और इन्होंने पावर को जीता। तो अब इसके थोड़े पीछे की कहानी कि इनके दुश्मन कैसे हमारे देवी और देवता और इनमें कैसे दोनों दुश्मन बने। तो स्टार्टिंग में है कि समुद्र मंथन होता है। चलो शुरुआत करते हैं छोटी सी, कि समुद्र मंथन होता है, वहां से उनको अमृत मिलता है और भगवान ने क्या करते हैं, मोहिनी रूप लेके अमृत देवताओं को पिला देते हैं। तो जब डेमी गॉड्स जब अमृत को पीते हैं तो बड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो देवता, डेमन्स और डेमी गॉड्स में जब झगड़ा और लड़ाई होती है तो देवता जीत जाते हैं। और देवता जीत जाते हैं और वो क्या करते हैं, असुरों को सारे मिलकर चलते हैं, चलो इंद्र के साथ। इंद्र वहां के राजा होते हैं। डेमी गॉड्स के राजा कौन है, इंद्र, और डेमन्स के राजा कौन है, बलि। ठीक है। तो इंद्रदेव ने और सारे राजाओं ने मिलकर क्या किया, सारे डेमन्स को मार दिया, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गए थे अमृत पीकर। तो सबको मार दिया और यहाँ तक कि बलि महाराज को भी मार दिया। लेकिन देवताओं के जो डेमी गॉड्स, मतलब राक्षसों के जो गुरु थे ना, उनका नाम है शुक्राचार्य। कल भी मैंने बताया था, शुक्राचार्य डेमन्स के गुरु होते हैं और देवताओं के भी गुरु होते हैं। उनका नाम है बृहस्पति। तो कहानी आप देखिएगा, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति और डेमन्स के भी गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य में ना एक पावर था कि वो किसी को मृत संजीवनी विद्या उनको आती थी। जब वो देखे कि अरे मेरे बच्चे को, सभी शिष्यों को सबने मार दिया है देवताओं ने, तो क्या किया, पुनः जीवित कर दिए, बलि महाराज को भी जीवित कर दिए और सारे उनको डेमन्स को, राक्षसों को, सबको जीवित कर दिए। अब क्या हुआ, जब वो जीवित कर दिए तो उन्होंने एक ज्ञान दिया। देखिए, अब हमें अब यहाँ पे सीखने की है, एक नॉलेज है कि अगर वो डेमन्स हैं तो सारे डेमन्स खराब नहीं होते हैं। देखना, जैसे प्रहलाद महाराज थे, उनमें कितने क्वालिटी थे। हाँ, उस फैमिली के थे, तभी कहा जाता है कि कभी जाति पे नहीं जाना चाहिए। एक अच्छे जाति में भी खराब व्यक्ति हो सकता है और खराब जाति में भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज, तो हमें व्यक्ति के कैरेक्टर पे ही जज करना चाहिए, नॉट की जाति पे करना चाहिए। तो बलि महाराज क्या थे कि एक तरह से एक प्रहलाद महाराज के पोते थे, तो कुछ तो क्वालिटी थी क्योंकि वो एक भक्त के बच्चे थे, पोते थे। लेकिन राक्षस कुल होने से, एसोसिएशन कुछ राक्षसों का होने से, वो थोड़ी सी उनमें अहंकार की भी भावना थी। मतलब हर व्यक्ति में कुछ गुण भी होती, क्वालिटीज भी होती है, कुछ उसमें डिमेरिट्स भी होते हैं, ऐसा तो होता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने, जब बलि महाराज, जब वो उनको गुरु ने उनको पावर जिंदा कर दिया, तो उन्होंने एक सीख दी बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने कि तुम ऐसा करो, बहुत ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की वो हैप्पी करो, खुश करो। उनकी सेवा करने से जो शक्ति मिलेगी तुम्हें, वो इतनी बड़ी शक्ति होगी कि उससे तुम देवताओं को हरा दोगे। तो आज हमें सीखने की है कि हम अगर वैष्णव को, बड़ों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनको सर्व करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग से हम खुद ही पावरफुल हो जाते हैं। तो भगवान तक खुद कहते हैं, अब नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, कि भगवान कहते हैं खुद ही मैं ब्राह्मण को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ और रेस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि कल के जो सुदामा जी थे ब्राह्मण ही थे, और भगवान उसको कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है ना, क्वालिटी में आप जाति पे ब्राह्मण नहीं, क्वालिटी ब्राह्मण की होनी चाहिए, जो सत्वगुण हो और भगवान विष्णु का जो भक्त हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो उनमें क्या है कि उन्होंने क्या किया, भृगु मुनि और भृगु मुनि के वंशजों को, शिष्यों को उन्होंने क्या किया, बहुत सारा उनको प्रेज किया, उनकी सेवा की। कौन, बलि महाराज। किस लिए, कि उनसे ब्लेसिंग लेकर पावरफुल होने के लिए। तो हमें एक नॉलेज मिलती है कि अगर हम महात्माओं की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, तो हम पावरफुल बन जाते हैं। उसके बाद क्या है कि अब उन्होंने देवताओं, उनको भृगु मुनि के शिष्यों ने और भृगु मुनि के वंशजों ने सब सिखाया कि बलि महाराज आप एक ना यज्ञ कीजिए, जिससे और पावरफुल हो जाइएगा। तो उन्होंने जो यज्ञ किया था वो विश्वजीत यज्ञ कहते हैं। तो इधर तो क्या है, बलि महाराज हार गए थे राजाओं से, सबसे। तो ये लोग भी खुद अपने आप को फिर से एक्टिव करना चाह रहे थे और अपना राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे। तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने मेहनत किया, दो चीजें की। एक तो यज्ञ किया, दैट इज हार्ड वर्क। दूसरा, अगर उन्होंने वैष्णवों को, ऋषि मुनि जो भृगु मुनि हैं, ब्राह्मणों को खुश किया, उनको सर्व किया, उससे उनको ब्लेसिंग मिली। तो हमें दोनों कार्य करने चाहिए सक्सेस पाने के लिए। हमें ब्लेसिंग भी लेनी चाहिए, पेरेंट्स को सर्व करके, हमारे बड़े सीनियर को सर्व करके, टीचर को सर्व करके, और साथ साथ हार्ड वर्क भी करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने विश्व जीत करके उन्होंने यज्ञ किया। और उस यज्ञ को करने के बाद उन्हें क्या हुआ ना, उस यज्ञ से घोड़े उनको प्राप्त हुए, एक रथ प्राप्त हुआ,
और उनको तीर कर्कश मारने वाले तीर भी मिले और तरकस भी मिले। तो ऐसी चीजें मिली जो उनको कभी कोई उसे हरा नहीं सकता है। और उस यज्ञ में प्रहलाद महाराज भी आके उनको एक गार्लैंड दिए और उसी में, और कश्यप मुनि उनके पिता भी उस यज्ञ में प्रकट हुए थे और दर्शन दिए थे। तो सबकी ब्लेसिंग भी मिली। इससे क्या हुआ कि उन्होंने किंग इंद्र के वो उन्होंने फिर से अटैक कर दिया। कौन? बलि महाराज ने। और पूरे इंद्र के राज्य को, स्वर्ग को जीत के तीनों भुवनों के मालिक बन गए बलि महाराज। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इंद्र जब हार गए तो अब वो वहां से उनको वो क्या कर गए, वो शेल्टरलेस हो गए। उनको ना उनको कोई पद हुआ, ना उनका एक स्वर्ग रहा, और वो शेल्टरलेस होके इधर उधर घूम रहे थे। तो उन्होंने वो अपने गुरु के पास जाते हैं। किसके पास? बृहस्पति के पास। और कहते हैं गुरु मुझे अपना स्वर्ग चाहिए, आप ना मुझे कुछ भी करो, हमें बलि से दिलवाओ। और विष्णु से भी प्रार्थना करते हैं कि विष्णु जी आप ना देवताओं राक्षसों को मारिए और मुझे अपना राज्य चाहिए। तो विष्णु कहते हैं मैं भी नहीं उस राज्य को, मैं भी अगर बलि से युद्ध करूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा। तो क्यों? तो आप तो भगवान है। तो कहते नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मणों को खुश कर चुका है और मैं ब्राह्मणों को खुश करने वाले को मैं मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसको उससे अगर स्वर्ग छीनना है तो उसे तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्वर्ग को जीत लिया है। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। एक उपाय कर सकता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण बन के धरती पे जाऊंगा और उसके बाद ब्राह्मण छल से उससे कुछ मांग लूंगा, क्योंकि वो ब्राह्मण को बहुत सर्व करता है। तो उससे जो मांगूंगा तो ना नहीं बोलेगा, और इस बहाने में तुम्हारा स्वर्ग मांग लूंगा और तुझे वापस कर दूंगा। ये प्लानिंग हुई उन दोनों के बीच में। तो इधर क्या था, इंद्र की माँ जो थी ना, अदिति है, आपको पता होगा अदिति देवताओं की मम्मी होती है, तो इंद्र की माँ थी। तो इन माँ जो होती है ना बड़ा सॉफ्ट होती है। उन्होंने इंद्र को, उनको शेल्टरलेस हो गया, इंद्र का राज्य चला गया, इंद्र बहुत दुखी थे, राजाओं सारे देवी देवता दुखी थे। तो उनको बड़ा दुख होता था कि मेरे बेटे का बड़ा बुरी स्थिति हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, कश्यप मुनि जो अपने पति थे उनसे कहती हैं कि सुनिए आप तो इतने महान हैं, इतने ग्रेट हैं, आपका तो एक बहुत महान ऋषि सा महात्मा है, आप कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को आप स्वर्ग दिलवा दो, आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे तो दोनों पुत्र हैं, आपको पता होना चाहिए कश्यप मुनि के दोनों ही पुत्र थे, डेमियंस भी और डेमीगॉड्स भी। तो वो कहते हैं मैं किसी एक का फेवर क्या करूं, कैसे करूं, तो ये तो मुझसे भी नहीं होगा, मैं बलि महाराज का, तुम एक ऐसा करो, एक व्रत होता है, वो व्रत करोगे तो विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, और विष्णु जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। तो उन्होंने पयोव्रत नाम का एक व्रत किया। उस व्रत को करने के बाद, इसका मतलब आपको कुछ भी चाहिए तो कुछ हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। कहीं भी देखोगे जादू नहीं होती है किसी चीज को पाने के लिए। तो अदिति माँ ने भी भगवान को, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक पयोव्रत किया, जो बहुत टफ होता है, एक तरह से भक्ति ही होता है, भक्ति की। और विष्णु प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं कि हे अदिति माँ, मैं आपके पुत्र के रूप में आपके घर में जन्म लूंगा, 5 साल के बालक बनकर आऊंगा। और तो ऐसा करके आशीर्वाद देते हैं, और इस तरह अदिति माता के घर में प्रवेश करते हैं। और विष्णु जी और उनका एक किस दिन, तो श्रावण द्वादशी के दिन, विजया द्वादशी के दिन वामन देव का जन्म होता है। 5 साल के बालक छोटे से बनकर आते हैं अदिति के घर में। और उनके घर में जब उनका जन्म होता है तो कहते हैं वो शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ वो धारण किए हुए थे, पीताम्बर पहने हुए थे, श्यामला कलर का उनका शरीर था, बहुत ही तेज था, कानों में कुंडल पहने हुए थे, बैजंती माला पहने थे, कौस्तुभ मणि उनके सीने में थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लुभावना प्यारा सा भगवान का उनका प्रकट था। और उस तरह से वामन अदिति के घर में जन्म जब होता है तो उनकी यज्ञोपित, यज्ञ होता है ना, जो ब्राह्मण होते हैं वो जनेऊ जब धारण करते हैं तो उसको उस फेस्टिवल मनाया जाता है। और उस फेस्टिवल में सारे ब्राह्मण, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, सारे देवता प्रकट होते हैं और एक एक गिफ्ट देते हैं। तो कहा जाता है कि सूर्य देवता ने उनको गिफ्ट में गायत्री मंत्र दिया था, और चांद देवता ने उनको एक दंड दिया था, और कुछ किसी ने उनको कमंडल दिया, किसी ने उनको कटोरा, जैसे वो भिक्षा मांगेंगे। मतलब बिल्कुल एक ब्राह्मण के पास जो जो चीजें होती है ना, एक वो लोग उतरिया पहनते हैं और एक माला पहनते हैं और एक कमंडल होता है, ऐसे करके सभी देवी देवता उनको गिफ्ट दिए। क्यों दिए? कहते हैं कि देवी देवता जब कोई एक फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं जनेऊ फेस्टिवल करके, ब्राह्मण जिस दिन वो होता है उनको शुद्धिकरण होता है, तो उसमें सभी गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे ही वामन देव को सबने गिफ्ट दिया और आशीर्वाद दिया। अब क्या बन गए, वो एक उनकी एक तरह से दीक्षा हो गई और वो एक ब्राह्मण बन गए।
जैसे ही उनका सारा ये संस्कार चल रहा था, तो अचानक उनके कान में कोई आके कहता है कि जो बामन देव ने जो यज्ञ करने का उन्होंने बोला था, उनके गुरु ने, कि तुम 100 यज्ञ करोगे तो तुम्हें क्या होता, कोई नहीं हरा सकता है, तुम स्वर्ग के परमानेंट तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो तुमने लड़ाई झगड़ा करके ना स्वर्ग का पोस्ट लिया है और इंद्र का पोस्ट लिया है, अभी तुम परमानेंट, तुम स्वर्ग जीत जाओगे, परमानेंट इंद्र बन जाओगे अगर तुम 100 यज्ञ कर लोगे। तो तब तक से उनका 99 यज्ञ हो चुका था। देखो यज्ञ कर रहे हैं, तो किसी ने जाकर उनके कान में बोला कि बामन देव अगर वो 100 कर लेगा तब तो आप कभी भी परमानेंट हटा ही नहीं सकते, और आप आए तो इसीलिए हो कि इंद्र का स्वर्ग दिलाने के लिए, तो छल से, तो जल्दी चलिए। तो ब्राह्मण देवता जो बामन देवता है वो बहुत दौड़े दौड़े जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, जहाँ पे वो हो रहा है यज्ञ, और कौन कर रहा है, बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। और बलि महाराज के जो गुरु है ना शुक्राचार्य, वो भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो देखिए बहुत सुंदर पिक्चर में बामन देव आते हैं, उनके पास छतरी है वो, और कमंडल है हाथ में, कमंडल है, और वो एक उतरिया पहने हुए हैं, और उनके गले में तो बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा ब्राह्मण है, और बच्चे बड़े उनके हाइट बामन थे, छोटे थे, इसलिए उनका वर्ड उनको बामन देवता बोलते हैं। और ये भगवान के पंचम अवतार थे, मतलब उनके 10 अवतार में से ये 5वां पोजीशन के अवतार है। इससे पहले वो क्या बनकर आए थे, आपको पता है, नरसिंह। तो इसी फैमिली में प्रहलाद महाराज में ही वो क्या बनकर आए थे, नरसिंह देव, और पोते की फैमिली बलि में वो बनकर आ गए बामन देव। तो एक ही फैमिली में 2 बार भगवान के अवतार हो चुके हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हम ध्यान से सुनेंगे कि बलि महाराज को जैसे ही बलि महाराज ने देख लिया अपने दरवाजे पे कि मेरे दरवाजे पे कोई बहुत सुंदर ब्राह्मण, तेज बहुत उससे निकल रहा है, एक ब्राह्मण आया है, एक ब्राह्मण का बच्चा आया। और तो यज्ञ करने का मतलब होता है कि आपको ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट देना। तो उन्होंने यज्ञ को छोड़कर वो मिलने के लिए जाने लगे बामन देवता को। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जो थे वो कहते हैं, नहीं बामन, अभी बलि अभी मत जाओ, यज्ञ तुम्हारा अधूरा है, 99 हो गया है, एक बचा हुआ है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा खंडित हो जाएगा यज्ञ, तुम ऐसा मत करो। लेकिन बामन देव के में क्वालिटी थी कि वो ब्राह्मणों को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि उनके दरवाजे पे भिक्षाम देही की लगातार वो रट लगा रहे थे, तो उनका था कि जो बलि महाराज में क्वालिटी थी कि वो ब्राह्मणों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो वो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, रिस्पेक्ट देखने के लिए, वो अपनी पर्सनल सेल्फिश को, मतलब कि यज्ञ को छोड़कर, मतलब अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर उन्होंने ब्राह्मण को रिस्पेक्ट क्यों किया, क्योंकि वो विष्णु को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो विष्णु को और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जो विष्णु से प्रेम करेगा वो ब्राह्मण को भी प्रेम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है ना भगवान को जैसे गैया से प्रेम करेंगे, अगर हम कृष्णा से प्रेम करेंगे, क्यों, कृष्णा को गैया बहुत पसंद है, ऐसे ही भगवान विष्णु को ब्राह्मण बहुत पसंद है। इतना बलि महाराज को विष्णु बहुत पसंद थे। कुछ अच्छी क्वालिटी थी, कुछ थी कि थोड़ा वो तीनों लोगों को जो जीत गए थे ना, तो थोड़ा अहंकार था। तो भगवान एक साथ 2 कार्य करना चाहते थे, एक तो इंद्र का राज दिलाना चाहते थे, दूसरा बलि का अहंकार को चूर करना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं ना, जो भी करते हैं वो भले के लिए करते हैं, चाहे वो जो भी आपको दिखाई दे। कितने लोग तो मानते हैं कि बामन ने बलि महाराज का राज छीनकर गलत किया, उनसे छल किया और छल पूर्वक 3 पैग जमीन लिया। लेकिन हम आज सुनेंगे स्टोरी में कि उन्होंने उनपे छल नहीं किया, उनको ब्लेसिंग देकर उन पे कृपा की। तभी तो आज देखोगे बलि महाराज सभी लोग जानते हैं, उनका नेम इतना फेमस है, और इतने राक्षस हुए हैं, लेकिन बलि महाराज सबसे ज्यादा ग्रेट राज माना जाता है, दैत्य राजा के रूप में उनको माना जाता है। तो फिर उन्होंने बामन देव ने आकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं बलि महाराज, और उनको बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ नतमस्तक करते हैं। देखो राजा है, फिर भी एक ब्राह्मण जो मांगने आया है, हम लोग क्या सोचते हैं, जो मांगने आया वो नीचा है, जो दे रहा है वो ग्रेट है। नहीं, यहाँ पे इससे कंसेप्ट सीख सकते हैं कि वो दोनों, उनकी पत्नी और वो दोनों जाके उनको प्रणाम करते हैं, और बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि हे भिक्षुक, हे हमारे ब्राह्मण देवता, आप बताओ आपको क्या, आपकी आज्ञा है, आप क्या चाहते हो, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको कैसे सर्व करूं, ये सारी बातें बोलते हैं। तो बामन देव तो जो मोटो था उनको तो पता ही था, वो बहुत खुश होते हैं कि चलो उसने यज्ञ को छोड़कर आ गया। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं तो संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण का गुण होता है कि हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, बस मुझे थोड़ी सी 3 पग जमीन दे दो, 3 पग। तो बलि महाराज को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैं इतना ग्रेट राजा जिसको तीनों लोगों का मैं मालिक हूँ, उससे केवल 3 पग की जमीन मांग रहे हैं।
तो was not pleased to see all this। हाँ, अब यहाँ पर है कि शुक्राचार्य बहुत मना कर रहे थे कि बलि तुम मत जाओ, तुम्हारा यज्ञ खराब हो जाएगा, मुझे पता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, वो कह उनको शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे उनको पता चल गया था, क्योंकि तो ज्ञानी है ना, गुरु तो ज्ञानी होते हैं, कि ये जो छोटा सा बच्चा बालक है वो कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु है जो इसको छल करके कुछ इसका डिस्टर्बेंस करने के लिए आया है बलि महाराज के राज्य में। और वो कह रहे हैं, और वो सुन भी रहे थे, तो कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने, कहते हैं कि ठीक है, अगर वो विष्णु भी है ना तो भी, क्योंकि अगर कोई दरवाजे पे भगवान आता है तो दिस इज माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट हिम। तो वो कहते हैं कि गुरु की बात उस समय नहीं माने बलि महाराज। अब यहाँ पे एक नेगेटिव बातें जा सकती है कि क्या गुरु की बात तो कहता हमेशा मानना चाहिए, और यहाँ पे बलि महाराज गुरु के बात को नहीं माने और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, अगर तुम मुझे छोड़कर जाते हो, मेरी बात नहीं मानते हो, उस ब्राह्मण के पास जा रहे हो, तो तुम श्री विहीन हो जाओगे, तुम्हारा स्वर सारा चला जाएगा। लेकिन बलि महाराज देखो, इतना सुनने के बाद भी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मेरा श्री भी चला जाए, लेकिन अगर दरवाजे पे विष्णु आया है तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई गुरु भी भगवान से मिलने से रोके तो वो गुरु को त्याग देना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बलि महाराज ने सही काम किया, गलत नहीं किया। अगर किसी ने आपको सिखाता है कि गुरु महाराज बलि को उन्होंने, बहुत सारे यूट्यूब पे अलग अलग प्रोग्राम आ जाते हैं, गलत गलत मैसेज देते हैं, तो यहाँ पे ये देखना है कि टॉप मोस्ट सर्विस होती है भगवान विष्णु को सर्व करना। अगर विष्णु के बीच में कोई आता है तो गुरु भी त्याग दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पे हमें मिलती है। फिर कहते हैं जैसे ही जाते हैं बलि महाराज, कहते हैं मांगिए, आप क्या मांगते हैं। उन्होंने 3 पग मांगे, बामन ने मांगा 3 पग जमीन। तो उन्होंने बोला इतनी छोटी सी, ये तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं इतना ग्रेट राजा हूँ। कहते कोई बात नहीं, ब्राह्मण संतुष्ट होता है छोटी चीजों से, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। तो उन्होंने कहता यस। तो कहते हैं देने के लिए तैयार हो गए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं नहीं, तुम संकल्प करो, अगर बाद में मुकर जाओगे तो संकल्प होता है कि थोड़ा हाथ में जल लेते हैं और जल छिड़क के शपथ खाते हैं कि मैं आपको जरूर दूंगा, अपना जो मैंने वचन को पूरा करूंगा। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं, और शुक्राचार्य सब देख रहे थे और उन्होंने तो श्राप दे ही दिया था। उसके बाद बामन देवता कहते हैं कि ठीक है, और मैं अपने पैर से ही 3 जमीन लूंगा, अपने पैर से लूंगा। इतना कह के उन्होंने जो बलि महाराज ने उनको दे दिया, उनको पूरा कि मैं आपको वचन देता हूँ, उन्होंने अपना वचन दे दिया। उसके बाद कमंडल में भगवान अपना क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे भगवान थोड़ी छल करते हैं। छल क्या करते हैं, ये भगवान ने उसको बलि महाराज पे ब्लेसिंग ही देते हैं, वो बड़े अपने साइज करते जाते हैं, इतना बड़ा साइज कर लेते हैं, इतना बड़ा साइज कर लेते हैं कि एक पग में पूरी उनकी पृथ्वी गोल सी आ जाती है, और उनका शरीर इतना चौड़ा हो जाता है कि वो आकाश से टच करने लगता है। और ऐसी हाथ अगर फैलाते हो तो सारी 10 भुजाएं, उनमें 10 दिशाएं आ जाती हैं। तो एक से तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को कंप्लीट कर दिया। अब इतनी उनकी साइज बढ़ चुकी थी, अब उन्होंने बोला कि बलि कि अब क्या करूं। तो कहते हैं हाँ, मेरा 3 लोग तो हमारा ही है, आप उस ऊपर के लोगों को भी 7 लोग जो है ऊपर के ले सकते हो। तो उन्होंने सेकेंड लेग पैर उठाते हैं, और वो जो जितने भी 7 लोग जो पृथ्वी के ऊपर होते हैं, आप लोग पता है, जनोलोक, तनलोक, भूवर लोग, भूवर लोग, और यहाँ तक कि लास्ट में ब्रह्म लोक होता है, वहां तक उनके फिंगर पहुंच जाते हैं। और जब वहां फिंगर पहुंचते तो ब्रह्मा जी लोग को भी पता चल जाता है कि ये तो कोई अद्भुत शक्ति है जो ब्रह्म विष्णु के पैर, वो वहां पे क्या करते हैं, उनको ग्लोरिफिकेशन उनका करते हैं ब्रह्मा लोग भी, और कहते हैं वेयर सेल आई प्लेस्ड। हाँ, फिर कहते हैं दोनों पैर से तो पूरी बलि महाराज की सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने ले लिया। फिर कहते हैं कि तुमने तो बोला था 3 पग, अब बताओ थर्ड कहाँ दूं, थर्ड भी मुझे चाहिए। तो थर्ड लेग मांग रहे थे, तो कह रहे हैं कि फिर बलि महाराज कहते हैं भगवान बलि देवता, आपको शक्ति और शक्तिमान दोनों 2 चीज होता है। अभी तो आपने मेरी शक्ति ली है, मतलब मेरे जो प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं तो एक अलग हूं ना, क्योंकि दोनों 2 चीजें होती है, प्रॉपर्टी और आदमी दोनों 2 होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो शरीर है वो भी एक क्षेत्र है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ करके बता रहे हैं। तो ऐसा है कि मेरा शरीर अभी है, आप इस पे थर्ड पाव रख दीजिए, और मेरे शरीर को, ये जो मेरा शरीर है वो आपका हो जाएगा, और आई एम बिकम योर सर्वेंट। इस तरह ऐसा जब करते हैं, प्लीज प्लेस योर थर्ड लोटस फुट स्टेप ऑन माई हेड, इस तरह से वो क्या करते हैं, कंप्लीट सरेंडर। कहा जाता है कि अगर अपना आप धन दे देते हो, तन दे देते हो, और अपना मन दे देते हो,
तो तीनों तरफ से कहता है विष्णु को सरेंडर करना चाहिए। यहाँ पर हम बलि महाराज को देख रहे हैं, उन्होंने तीनों दे दिया भगवान विष्णु को। तो इस तरह से उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया और इस तरह से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर एक तीसरा उनके हेड पे पैर रखते हैं और जब वो बहुत तेज का प्रेशर रखते हैं तो वो कहा जाता है कि वो नीचे 7 लोक में जो अंदर का सूतल लोक है वहाँ वो चले जाते हैं और फिर उनके बाद पैर हटाते हैं और उसके बाद हाँ तीसरा में क्या किया था उन्होंने, एक पास में बांध लिया था कि तुम तीसरा नहीं दोगे तो तुम्हें बांध दूंगा। तब तक उनकी पत्नी आती है और कहती है भगवान आप, वो भी पत्नी भी खुश होती है, जबकि कहा जाता है कि जब कुछ पति दान करते हैं, बड़े दान करते हैं तो पत्नियां थोड़ी फैमिली मेंबर थोड़ा नॉयड होते हैं कि नहीं नहीं आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहे कि उनकी पत्नी भी क्या थी, भगवान विष्णु को भी काफी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, आपने, मेरा पति ने इतना ग्रेट काम किया है कि आज विष्णु के चरण उनके ऊपर पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ देखा जाए कि इस तरह से इंद्र ने, भगवान वामन देव ने उनके इंद्र के बलि के सारे राज को ले लिया और इंद्र भगवान को लौटा दिया उनका स्वर्ग। देखा जाए तो अब वामन देव और इंद्र देव में भगवान को इंद्र को उन्होंने तो धन संपत्ति दे दिया, लेकिन वामन देव को उन्होंने पूरा अपना प्यार दिया। भगवान वामन देव ने पूरा प्यार दिया बलि महाराज को और उनको ब्लेसिंग दिया और अपना बनाया, जो उसको कहते हैं भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जो जीवन का जो एम होता है हमारा भगवान को प्राप्त करना, उन्होंने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया, आत्मनिवेदनम करके, अपना सब कुछ देके। तो कहा जाता है कि दैट ग्रेटेस्ट दान कहते हैं ना, डोनेट चैरिटी है ये, दैट इज द ग्रेटेस्ट चैरिटी गिवन बाय द बलि महाराज। और इस तरह वो प्रियस पैसनेस, चैरिटेबिलिटी, ट्रूथफुलनेस एंड कंप्लीट सरेंडर। ट्रूथफुलनेस पे मैं आऊंगी कि आप, जब उन्होंने बोला कि मैं दूंगा आपको ये, तो उनको जब कितना भी मना कर रहे थे कौन, शुक्राचार्य, तो भी वो नहीं माने, कहते नहीं मैंने वचन दे दिया है तो चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना चला जाए, मैं ऐश्वर्य विहीन हो जाऊंगा, मुझे मेरे पास जीरो प्रॉपर्टी उनकी रह गई थी, सारा कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने सत्य का दामन नहीं छोड़ा, सत्य बोलना नहीं कि हाँ मैंने वचन दिया है कि मैं दूंगा तो दूंगा, मैं वापस नहीं लौट सकता। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर कभी हम गलत चीजों में, जब कभी कभी विषम परिस्थिति में हम कभी फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कहते नहीं नहीं मैंने तो बोला ही नहीं था, मैंने तो बोला ही नहीं था। दैट इज नॉट, इससे भगवान खुश नहीं होते हैं, ये क्वालिटी से भगवान कभी खुश नहीं होते हैं अगर हम अपने बातों से मुंह करते हैं। बच्चे आजकल बहुत मुंह करते हैं, किसी को प्रॉमिस कर देते हैं और वापस नो। लेकिन कभी भी क्या आपको लगता है कि बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया तो उनका नुकसान हुआ? नहीं, उनको सूतल लोक, उनको भगवान कहते हैं जाओ मैं तुझे नीचे के लोक एक सुतल देता हूँ जहाँ पे कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है, कोई कुंठा नहीं होती है, और वहां का आप जब रहोगे तो आप हमेशा मेरा दर्शन करोगे, मैं गेटकीपर बनूंगा और आपके राज्य की स्वयं मैं रक्षा करूंगा। अभी देखोगे स्वर्ग के राजा जो इंद्र है उसकी रक्षा कोई नहीं करता, कभी भी कोई जीत लेगा कोई हार जाएगा, लेकिन बलि महाराज के सूतल लोक को कोई नहीं हरा सकता है। प्लस कहा है उन्होंने कि अगला जो इंद्र बनेगा वो आप बनोगे, बलि महाराज बनेंगे। तो ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी उनको ब्लेसिंग देकर भगवान वामन देवता देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने द बेस्ट चैरिटी दिया था, भगवान को खुश किया था। हरे कृष्णा माता जी, हरे अगर हरे टाइम नहीं बोल। है तो मैं टीचिंग बता सकती हूँ। हाँ हाँ, यस माता जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन क्विकली डू द माता जी। टीचिंग। तो कहते अब क्या क्या क्वालिटीज कोई बताएगा कि क्या क्या क्वालिटीज हमने बताया कुछ, अब मैं फिर इंक्रीज करूंगी या डिक्रीज कर, ये करूँ इंक्रीज करूंगी, उसमें कोई बताएगा क्या क्वालिटीज थी बलि महाराज में? माता जी वो सच्चाई एक का तो साथ देते माता थे। जी काइंडनेस। यस, ट्रूथफुल, काइंडनेस, ट्रूथफुल, माता जी हार्ड वर्कर भी कंप्लीट थे, सरेंडर। हार्ड वर्कर भी थे वो, बहुत यज्ञ किया था, छल से नहीं लिया था उन्होंने, हार्ड वर्क किया था। और क्या था? माता जी कंप्लीट सरेंडर। हाँ, और विष्णु के क्या थे? बहुत ही ग्रेट डिवोटी थे विष्णु के। आप समझ सकते हो, इतना किसी ने आज तक डोनेशन नहीं दिया है भगवान विष्णु को। ग्रेट डिवोटी, जब ग्रेट कोई किसको कहते हैं, जो सब कुछ दे दे, दैट इज ग्रेट। और क्या था क्वालिटी?
रेस्पेक्ट ब्राह्मणा, रिस्पेक्ट, हाँ, रेस्पेक्ट ब्राह्मण की भृगुमुनि, रिस्पेक्ट करें। सर्व ब्राह्मणा, सर्व सर्व करते थे वो। तभी और तो कितना भगवान, उन्होंने विष्णु, हाँ हाँ सॉरी, बोले बोले। तभी तो भगवान उनके गेट कीपर, यानी कि आपकी सोसाइटी में गेट कीपर होते हैं ना, ऐसी भगवान उनके हाँ जो लोग हैं उसके गेट कीपर बनने के लिए रेडी हो गए कि आई विल प्रोटेक्ट योर लोग। पर्सनली भगवान अभी भी वहीं पर ही है बलि महाराज के साथ हमेशा। माता जी, मैं एक लास्ट में ना वो उनकी जो बलि महाराज का जो है कि कितना उन्होंने दिया भगवान ने, उसको पढ़ना चाहती थी हाँ कि मैं श्योर। सुनाऊंगी कि कैसे उन्होंने किया था। तो कुछ भागवतम में लेके बैठी थी कि हाँ जब ये है भगवान ने आगे कहा, क्या क्या कहा उनको, देखो जी भगवान ने हाँ। क्या कहा। हम्म, महाराज यद्यपि धन विहीन हो गए, अपने मौलिक पद से च्युत हो गए, पोस्ट भी चला गया, धन भी चला गया, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित भी हो गए, उनको पास में बांध लिया गुरु ने, भगवान ने। अपने कुटुंबी और मित्रों से बहुत भर्त्सना सुनने को मिला, क्योंकि देखो इन्होंने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मंत्री उंत्री नहीं चाहते थे दास बनना, सर्वेंट बनना। गुरु भी नहीं चाहते थे कि सारा धन, क्योंकि गुरु को भी तो दक्षिणा चाहिए। वो सब क्या किया, बलि महाराज जब भगवान जब थर्ड स्टेप ले रहे थे, तो सारे दैत्यराज ने बलि भगवान को मारने की भी कोशिश की है, लेकिन भगवान तो भगवान है, विष्णु ने अपने एक तीर से सारे बल उनके जो उन्होंने मारने की कोशिश किया उसको मार दिए। बट बलि महाराज रेस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन उनके सेनापति मारने के लिए तैयार हो गए। तो मीन्स की दैट इज कह रहा है कि कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्त्सना मिला। फिर कहता उनको काफी पीड़ा भी हुई जब उनको पास में बांधा गया था, तो फिर गुरु द्वारा त्यज कर दिए गए, गुरु ने उनको त्याग दिया। फिर कहते हैं फिर भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। सत्य क्या है कि मैंने बोला है, वचन दिया है तो मैं पूरा करूंगा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से उसे धर्म विषय में बातें की, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। ये हम सीख सकते हैं बलि महाराज से। दूसरा कहते भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया। कौन सा स्थान? पताल लोक, सुतल लोक दिया, और उसके गेट कीपर कौन सुतल बने? लोग, भगवान। भगवान। जहां देवताओं को भी सुलभ नहीं हो सकता वो जगह। तो इंद्र के, कभी कभी कहते हैं ना, इंद्र के पास तो कुछ भी नहीं था जितना बलि के पास है। फिर कहते हैं जब बलि महाराज स्वर्ग का राजा पद त्यागेगा तो कौन बनेगा बलि? इंद्र की पोस्ट किसको मिलेगी? बलि महाराज बलि को महाराज मिलेगी। को, यस। और फिर कहते हैं चूंकि उसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है, तो वहां उस लोक में न मानसिक होगी, शारीरिक कोई थकान, आलस, पराजय जैसे कोई भी मतलब उपद्रव नहीं होगा। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। इतने सारे ब्लेसिंग मिली है उनको। फिर कहते हैं तुम सुतल लोक में जाओ, जिसकी कामना देवता भी करते हैं, वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तो भगवान, अगर हम भगवान को सब कुछ भी दे देते हैं तो हारते नहीं है, हम जीत जाते हैं। ये कथा बताती है हमारी, यही है सूर्यवीर। तो हाँ, फिर कहते एक लाइन और है, सूतर लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोक के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरे चक्र उनका वध कर देंगे। मतलब देखो, रक्षा करने के लिए बैठे हुए। हे सूरवीर, मैं तुम्हारे, देखो हमारे अभी भी न इंडिया में कभी कोई, मतलब पाकिस्तान, किसी कंट्री का कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन वहां पे परमानेंट भगवान कहते हैं कोई नहीं जीतेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साज सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान करूंगा। साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देखा करोगे। तो कितनी सारी ब्लेसिंग मिली है बलि महाराज को। यस। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अपनी बुद्धि, शरीर, धन और अपने बल, अपने धन, सबसे भगवान को सर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। यस, दैट्स इसके राइट। इसके लिए हमारा एक बहुत ही बेस्ट श्लोक जो भगवत गीता में, माता जी आप कराओगे? कराओ। हाँ, ये आप कराना चाहते हो, मतलब यू आप करा दीजिए। अच्छा, सो ठीक है। समायरा माता जी एंड ये पहले श्लोक की थोड़ा इंपॉर्टेंस बताती हूँ। हाँ, पहले अगर मीनिंग। कोई कहता है कि एसेंस ऑफ भगवत गीता, इसको बोलते हैं, एसेंस हाँ। मीन्स होता है कि पूरी भगवत गीता में जो 700 श्लोकाज हैं, अगर कोई कहता है पूरी श्लोका 700 मिलकर एक बात बताओ क्या कहता है, एक एक बताओ, मुझे नहीं सुनना है 700, कोई एक बात बताओ कि पूरी भगवत गीता में क्या मैसेज देती है। तो आप एक लाइन में कहोगे कि ये दिस इज भगवत गीता का 18 चैप्टर का 66 श्लोका जो है ना, ये हमें मैसेज देती है, पूरी भगवत गीता को क्लियर कर देती है।
तो उसी को कहते हैं एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो ये क्या कहती है, इसकी मीनिंग बताती हूँ। कहते हैं सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, डरो मत। सेम ऐसा ही बलि महाराज को बोला नहीं था कि डरो मत मैं कर दूंगा। बलि महाराज तो खुद ही कर दिया था ये सारे काम, सारे धर्मों को त्यागा। क्या क्या धर्म त्यागा? शिष्य होने का धर्म त्यागा, गुरु को त्यागा। तो उन्होंने शिष्य का त्याग, मतलब गुरु की बात नहीं मानी। फिर उनके जो और प्रजा थे उन भी मना कर रहे थे कि मत करो ऐसे, उनको भी उन्होंने त्याग दिया। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उन्होंने जो जो धर्म था मतलब जिसके साथ उनका जो जो संबंध था उसको उन्होंने त्याग दिया। और वही कहते हैं भगवान, तुम त्याग कर मेरे पास आओ। और अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है, ऐसे तो नहीं कर रहा कि त्यागो, अगर आपको सपोर्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आपको छोड़कर मेरे पास आओ। मैं सभी तरह के पापों को, जो भी आपके साथ जो भी उल्टा पुल्टा गलत हो चुका है, उस सबको क्या कर दूंगा, उसको माफ करके आपको मुक्त कर दूंगा। और डरो मत, मतलब गारंटी भी लेते हैं इंश्योरेंस की तरह कि डरो मत, मैं कर दूंगा। और फिर इसका मतलब पूरी भगवत गीता क्या कहती है? सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। क्यों? क्योंकि हम अपने पापों से ही तो हमें सजा मिलती है। हमारे को पाप ही जब भगवान उसको सक कर लेंगे, खींच लेंगे, खत्म कर देंगे, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। तो भगवान कहते हैं सभी धर्मों का त्याग के, मीन्स जहां भी आपकी आसक्ति है, जहां भी आपने उम्मीद लगा रखा है, जहां भी अटैचमेंट लगा रखा है, उसको छोड़ना पड़े भगवान के लिए तो आप छोड़ सकते हो। दैट इज मीनिंग। So we can recite shloka after Mataji. Paki Mataji, Nishika Mataji, and Nishtha Mataji, and Samaira Mataji. So all four of you can recite after Mataji. Okay? सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। शरणं व्रज। Sharanam सर्वधा Braja. शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्यं, सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Hari 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 Bol. Very nice. Okay, let Prabhuji also recite. So Satvik Prabhuji, Mayuk Prabhuji, Keshav Prabhuji, and Keshav Prabhuji, and Ayushman Prabhuji. हाँ So जी all माता जी। four of you, आप चारों माता जी के पीछे इसको रिसाइट करना, ठीक है? सात्विक Yes, प्रभु जी, माता जी। okay. So माता जी, now Prabhuji will recite after you. Okay. हरे कृष्णा। हाँ, yes माता जी. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
अहं त्वां शरणं प्रापयेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हरि हरि बोल। बोल, हरि 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 बोल, वेरी नाइस, परफेक्ट। कोई है जिसको ये श्लोक ऑलरेडी आता है? डज एनीबडी नो दिस श्लोका ऑलरेडी? किसी को ये याद है श्लोका? एब्सोल्युटली वीडियो ऑफ है। ओके, आराध्य माता जी, नो दिस श्लोका? आप रिसाइट करोगे? Yes, Mataji. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हरि बोल, हरि 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 बोल, वेरी नाइस। सो ये श्लोका जैसे माता जी ने बताया, दिस इज द क्रक्स ऑफ एंटायर भगवत गीता। सो वी शुड ट्राई टू लर्न दिस श्लोका। एंड इट टेल्स अस कि भगवान, जैसे हम कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान की शेल्टर लेंगे तो भगवान विल प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एवरीथिंग, और हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर देंगे। तो वेरी ब्यूटिफुल श्लोका। सो लेट्स क्विकली गो ऑन टू द होमवर्क, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो आप लोग माता जी लास्ट क्लास में भी होमवर्क दोगे? तो यस, लास्ट क्लास में भी नहीं, होमवर्क है। बट इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर एंड टू ऑल ऑफ यू। सो वी वांट कि आप सब लोग अपना एक छोटा सा वीडियो बनाओ एंड लेट अस नो व्हाट इज इट दैट यू हैव लर्नड। कोई भी एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी क्लास में, जो आपने सीखी, जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। कौन सी चीज है जो आप, जिसने आपको इंस्पायर करा? कौन सी चीज है जो आपने एक्चुअली में अप्लाई करी अभी तक? और विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू मैं लाइक? कोई टच, ऐसी, आपके हार्ट को टच किया। हाँ, आपके हार्ट को टच करा। कौन सी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी? इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। तो मेक अ स्मॉल वीडियो ऑफ योर सेल्फ, जिसमें बता सकते हो कि आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, कौन सी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी, कौन सी अपनी चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। और 9 प्रोसेसेस में से कौन कौन से आपने ट्राई करे इस अभी तक? हाँ, यस स्टोरी के माता। कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद आया, उसको फॉलो करोगे आप? हाँ, यस, क्योंकि ऑल ऑफ द स्टोरीज हैड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, जिनकी बहुत अच्छी सी वैल्यूज थी, है ना, पर्सनालिटीज थी। तो कौन से कैरेक्टर ने आपको बहुत इंस्पायर करा, जिसको आप फॉलो करोगे? सो मेक अ स्मॉल वीडियो, मे बी 60 सेकेंड वीडियो, अ स्मॉल वीडियो, एंड शेयर इट विद अस, ठीक है? इज इट क्लियर? इज होमवर्क क्लियर बेटा? हैप्पी। ओके, परफेक्ट। सो अब हम सबसे पहले क्विज कर लेते हैं आज का, and then we'll do the Hare Krishna Mahamantra, and then we'll take your questions. Which demon king was the pious soul and was performing yajna? कौन सा? बाली। बलि, बलि महाराज। Yay, very good, मतलब wonderful. बाली और बली में डिफरेंस है, इसको अभी बली बोलेंगे। बाली बलि तो होता बोलेंगे, है सुग्रीव के साथ में। हाँ। सुग्रीव बाली, हाँ, yes. Okay. Name of the Brahmana boy who came to Bali Maharaj court. कौन सा छोटा सा वामन था जो? वामन देव, yes. वामन का मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी जिनकी हाइट छोटी रहती है। ओके। हु वाज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ बलि? बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। हरि बोल, वेरी नाइस, अरे वो शुक्राचार्य। बच्चों ने अटेंटिव हेयरिंग किया है। हाँ, बहुत ध्यान से शबनम कराए, वेरी नाइस। ओके। हाउ शुक्राचार्य रिएक्टेड ऑन सीइंग द वामन देव? जब शुक्राचार्य ने वामन देव को देखा तो वो कैसे रिएक्ट करा उन्होंने? वो, हाँ, वो डर गए, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, और वो समझ गए थे कि ये भगवान स्वयं है। यस, हरि बोल, वेरी नाइस। व्हाट डिड द ड्वार्फ बॉय आस्क फॉर? वो जो लिटिल छोटे से वामन है, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने बोला, 3 pieces of land. पक्का उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मुझे दिल्ली दे दो, मुझे तो दिल्ली चाहिए? ओके, परफेक्ट, यस, हरि बोल, 3 places of land, 3 पग जमीन के। ओके। व्हाट डिड शुक्राचार्य से टू बलि? शुक्राचार्य ने बलि को क्या बोला? उन्होंने बोला, अ, हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप टू टेक बैक हिज प्रॉमिस, अपने अपने वचन को वापस ले लो, और उनको उन्होंने कर्ज कर दिया, और उन्होंने बोला कि तुम हेलिश प्लैनेट में जाओगे। यस, वेरी नाइस, हरि बोल। व्हाट डिड वामन टेक इन हिज फर्स्ट स्टेप? पहले कदम में वामन ने क्या किया? in all directions. हाँ, यस, हरि बोल, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वामन टेक इन हिज सेकंड स्टेप?
तो जो बाकी बचा हुआ यूनिवर्स था, यूनिवर्स। तो हाँ हाँ, अब ये ऑल भी हो सकता है ना, स्टार्स, हेवनली प्लैनेट, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, ऑल ऑल ऑल, बट दे टुक एवरीथिंग, जो भी रह गया यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ ले लिया। Where did वामन kept his third step? उन्होंने थर्ड स्टेप कहाँ रखा? बलि महाराज के शोल्डर पे रखा, उनके पैलेस पे रखा, Head. हेड। Head. Head. हरी 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 बोल, वेरी नाइस। Bali Maharaj was awarded the entire planet an eternal association of the Supreme Lord, who became his, भगवान बलि महाराज के लिए क्या बन गए? डोर कीपर। यस, डोर कीपर, उनके गार्ड बन गए, बलि महाराज को हमेशा सर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। सो हरी 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 बोल, वेरी नाइस। So it shows that how attentively all of you listen to the story, and ये पास टाइम भगवान का बहुत ही सुंदर है। इसका एक श्रुति फल भी है कि जो इसको बहुत ध्यान से सुनता है ना, उसको भी बलि महाराज की तरह भगवान की हमेशा ही प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। यानी कि जस्ट बाय लिसनिंग टू दिस पास टाइम हमें वो मिलता है जो बलि महाराज को मिला है। यानी कि जैसे भगवान बलि महाराज को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही सिर्फ सुनने से भगवान हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। सो ऑल ऑफ अस हर्ड दिस पास टाइम वेरी नाइसली, तो यानी द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट अस ऑल द टाइम, द लॉर्ड इज सो मर्सीफुल, हरि बोल। सो विल चैंट, today is the last day, let's all of us chant together before we end our last class. We'll take some questions at the end. आपके कुछ प्रश्न, जैसे अबीर का एक प्रश्न था, और कुछ भी प्रश्न होंगे तो we'll take those questions at the end, ठीक है? So we can unmute ourselves, हम unmute कर सकते हैं और हम chant करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। हरे राम 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 हरि हरे,
हरी 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 बोल। तो हरी हरी बोल। ऑन दिस मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ निर्जला एकादशी आज हम सब ने मिलकर इकट्ठे चैंटिंग करी। और आपको पता है कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये इस मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है। दिस एक्चुअली दिस साउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इट इज ट्रांसडेंटल, ये सीधा गोलोक वृंदावन से आती है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हमें सीधा भगवान से कनेक्ट करती है। एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड। तो हम जब बहुत प्रेम से बहुत अटेंटिवली जब हम भगवान का नाम एक्चुअली में पुकारते हैं तो भगवान एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास। ही इज ऑलवेज विद अस व्हेन वी वेरी अटेंटिवली विद लव एंड डिवोशन टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, आज निर्जला एकादशी है और एकादशी इज वेरी डियर टू द लॉर्ड, है ना। कहते माता हैं जी ना। मैं कुछ कहना चाह रही थी हाँ यस यस कि हाँ मैं जब ये क्लास रखी गई थी तो मैं बोले निर्जला एकादशी के दिन कौन रखता है, हमें तो भूखा हाँ प्यासा रहना है, कौन हाँ तैयारी यस करेगा बोलेगा। हाँ और माता जी मुझे 2 घंटे बाद फीलिंग हाँ नहीं है क्या कि हम नॉर्मल वाले सुबह खड़ी हूँ हाँ या मैं एकादशी की हूँ, कुछ एकादशी को नहीं। नहीं एग्जैक्टली यस क्योंकि मतलब भगवान ऐसे गिव्स द नॉर्मल डे पावर। में पिछली बार क्या था कि इस टाइम पे क्या बज रहा है अभी, मतलब सिक्स साढ़े सिक्स फाइव फाइव थर्टी थर्टी में थोड़ी लगता है कि अब प्यास लगी है। हाँ लेकिन हाँ अभी कुछ नहीं, मीन्स कि भगवान की स्टोरी, हाँ भगवान के नेम, भगवान की कथा, चाहे फेस्ट फास्ट में भी वो हमें बल दे दिया। हमें हमारा अगर ये कोई और सब्जेक्ट मटेरियल क्लास ले रहे होते तो हम थक जाते। हाँ अब ध्यान हमेशा पानी या खाने में चले जाता है। यस दैट्स राइट। हाँ, मैंने भी है तो ना शायद निर्जला एकादशी। परीक्षित महाराज 7 डेज हाँ इसीलिए अरे रह गए थे यस माता जी, हाँ एब्जॉर्ब थे ना माता हम्म जी। परीक्षित हाँ महाराज यस 7 डे इसलिए रह गए, वो हम्म एब्जॉर्ब थे। हम हाँ भी एज एब्जॉर्ब है तो एक दिन तो पार कर लिए, शायद 7 दिन बिल्कुल कर ले। बिल्कुल। तो वेरी नाइस आराध्या माता जी आपने भी देखा है निर्जला, दैट्स वेरी नाइस। हरी हरी बोल। केशव प्रभु जी टुडे इज नॉट एकादशी इन यूके। हाँ यूके में नहीं है, इंडिया में है, दिल्ली में है। यस यस वेरी नाइस। तो मैम मैंने भी रखा है। हाँ हरि माता जी बोल। हमने रखी है। हरि बोल पाकी माता जी निशिका माता जी वेरी नाइस। हरि हरि बोल। सो बिग हरि बोल फॉर ऑल द चिल्ड्रन। आप लोग प्रयास कीजिए कि हर एकादशी जरूर रखा रखा कीजिए। इवन इफ यू टेक इन एकादशी यू कैन टेक सम अन्न, है ना, मतलब अन्न नहीं मिला थोड़ा सा प्रसाद ले सकते हो, जो नॉन अन्न वाला प्रसाद है वो ले सकते हो, पर आप कोशिश करना कि आप जरूर एकादशी रखाओ। यू कैन टेक आप आलू ले सकते हो, आप बहुत सारे फ्रूट्स ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो। सो दिस सो मच दैट यू कैन हैव बट इफ शेक, मैंगो पॉसिबल शेक, हाँ बनाना मैंगो शेक, शेक मैंगो शेक। बनाना शेक यस यस। टू ट्राई टू कीप एक्सक्यूज मी मिलेट माता ले जी। सकते हैं। यस अभी प्रभु जी यस 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 प्रभु जी यस। माता जी मुझे मैम निर्जला एकादशी इतनी स्पेशल है हाँ क्योंकि मैम 5 पांडवों वो में से हम्म भीम कोई भी एकादशी नहीं रख पाते, तो वो हम्म तो उन्होंने ये दिन चुना ताकि भगवान को प्रसन्न कर सके। हाँ यस। और भगवान ने उनको बोला, भीम को बोला कि ठीक भगवान है ने तुम खुद ही बोला था। हाँ कि अगर तुम पूरे 24 एकादशी नहीं रख सकते हो तो तुम ये एक रख लो और तुम्हें सारे 24 एकादशी का फल सिर्फ एक एकादशी यानी निर्जला एकादशी रखने से मिल जाएगा। सो द लॉर्ड इज सो सो मर्सीफुल। हरी क्वेश्चन बोल हो हरी गया बोल बच्चे को? बेहतरी। हाँ यस ओके सो वील टेक सम क्वेश्चन। सो अभी प्रभु जी का एक प्रश्न था कि कि वो कौन था जो जिन्होंने जो बाद में पूतना बनकर आया। सो हमने ये देखा था कि बलि महाराज की जो सिस्टर थी, जब उन्होंने बलि महाराज को पहले देखा तो उन्होंने कहा अरे कितने प्यारे से छोटे से वामन है, काश मेरे भी ऐसा पुत्र होते। लेकिन फिर जब उन्होंने लेटर ऑन देखा कि बलि महाराज कैसे उन्होंने उनके ब्रदर को चीट करा तो उन्होंने सोचा कि काश मैं इसको अगले जन्म में जहर देकर मार सकती। तो इसीलिए वो जो बलि महाराज की सिस्टर थी वो अगले जन्म में पूतना बनी। ओके ओके एनी अदर क्वेश्चन दैट एनीबडी हैज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा यस बेटा। माता जी इंद्र की इंद्र की मदर का क्या नाम था? दोबारा बोलो इंद्र क्या बेटा। माता जी इंद्र की माता का क्या नाम था? हाँ इंद्र का माता अदिति। था अदिति। सो कश्यप की दो जो कश्यप ऋषि हैं उनकी दो वाइफ थी, अदिति और दिति। सो अदिति जो है उनसे सारे देवताओं का जन्म हुआ। और जो दिति है DITI है दिति से असुरों का जन्म हुआ। तो जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष उनकी मदर कौन थी, दिति माता थी। अब हिरण्यकशिपु के बेटे हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पोते हुए बलि महाराज।
है ना, तो उनके वंशज में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस माता जी। कोई बच्चा माता जी, कोई बच्चे ऐसा है जो एक्सक्यूज मी फीडबैक माता जी, देना चाहेंगे 7 डेज के, 9 एक्सक्यूज मी डेज का माता जो जी, कोर्स किया? हाँ हाँ जी बेटा। माता जी मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। हाँ यस सात्विक प्रभु जी। माता जी जब वो हो रहा था, क्या बोलते हैं मैम, जो जब वो हो रहा था मैम, वो पहाड़ को बीच में समुंदर सैवेजेस, मंथन, हाँ मंथन जब हो रहा था सब, तब। हाँ यस मैम, जब मंथन हो रहा था हाँ तो एक ना सुंदर सी देवी आई थी, हाँ, उनका मोहिनी नाम था मोटी। सुरा। ओके। तो जब वो निकली तो जो दानव थे उन्होंने उनको बोला कि नहीं, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वहीं पे देवताओं ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां से दानवों को असुर बोला जाता है, बिना उनके देवी के, और और देवताओं को देवताओं सुर को बोला था, हाँ। सुरा बोल जाता है। हाँ यस। सो असुर यानी कि जो डीमंस हैं, और सुर सुरा यानी कि जो देवता है। ओके वंडरफुल, थैंक यू सो माता मच। जी जो रहता था उनके गुरु का क्या नाम था? जो प्लीज आपने क्लास नहीं किया वो मम्मी पापा को से बताओ। दैट अगेन बेटा, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो आप? माता जी जो देवता थे ना उनके गुरु का क्या नाम था, और जो दानव थे उनके गुरु का क्या हाँ, नाम था? देवताओं के गुरु उनका नाम था बृहस्पति, जो बृहस्पति जुपिटर को बोलते हैं ना, तो देवताओं के गुरु इस बृहस्पति। और जो डीमंस हैं उनको गुरु का नाम है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। एक्सक्यूज मी माता जी। हाँ जी यस कार्तिक प्रभु जी, यस। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भगवान हनुमान लंका में गए थे हाँ तो उन्होंने जो लंका है वो अपनी पूंछ से ही क्यों जलाई? वो हाँ सोच सकते थे वो लकड़ी की उससे वो जला सकते थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने पूंछ से क्यों जलाई? क्योंकि रावण ने उनकी पूंछ जला दी थी। रावण ने उनकी पूंछ पर खूब सारा कपड़ा बांधकर उसको जला दिया था। अब क्योंकि उनकी पूंछ तो ऑलरेडी जल रही थी, फायर लगी हुई थी पूंछ पर, तो उसी पूंछ से उन्होंने पूरी लंका जला दी। लेकिन क्योंकि रावण क्योंकि माता सीता का आशीर्वाद मिला था, वो जो आग है जो हनुमान जी के पूंछ में थी, उन्होंने हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे नहीं कि हनुमान जी को लग रहा था अरे मेरी पूंछ में आग लगी है, अरे मेरी पूंछ में आग है, नहीं, उनको तो इनफैक्ट बहुत ही शीतलता यानी ठंडक महसूस हो रही थी। और जो आग है वो हनुमान जी को टच भी नहीं कर रही थी। लेकिन उस पूंछ की वजह से, जो हनुमान जी की पूंछ है उसकी वजह से पूरी लंका का दहन हो गया, है ना, पूरी लंका और जल गई। माता जी ये भी कहते हैं ना, बंदरों को पूंछ से अट्रैक्शन होता है, उनको प्यारा होता है पूंछ। हाँ तो हाँ उन्होंने ज्यादा हार्म पहुंचाने के लिए कि इसको ना, इन बंदरों को बहुत पूंछ से अपना अटैचमेंट होता है, तो उन्होंने बोला अब देखो मैं इसको पूंछ को ही जलाऊंगा, ऐसा सोचा। हाँ माता जी एक ऐसा कर सकते हैं बच्चों से, अगर 9 डेज का कोई फीडबैक, कैसा हाँ कोर्स यस लगा, यस यस। हाँ तो कैसा आपको कुछ कैसा अपना लगा रियलाइजेशन कोर्स? बताएं, हाँ, एंड इफ यू रियलाइजेशन कैन शेयर कहते हैं योर जिसे, रियलाइजेशन, अगर एनी शेयर करना फीडबैक। चाहते हो, हाँ यस। हमारी एनीथिंग, गलतियां भी बताना आप। anything that we should improve, because if you'll give us feedback, then और we'll be able अगले to साल improve माता next जी time. क्या चाहेंगे, अगर अगले साल क्या चाहेंगे, किस What टॉपिक से topic? रिलेटेड What topic would you want next शेयर कर time? सकते Hmm. Who wants to share? Aradhya Mataji, do you want to share? Yeah. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. माता जी I want to get the class going every day. हरी बोल। सो वी हैव संडे स्कूल। अगर आप whoever has not joined संडे स्कूल, आप संडे स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस है। आप लोग जो दिल्ली, जिसमें से लोग दिल्ली में रहते हैं, आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, दीज आर फ्री। और भागवतम हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल क्लासेस है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं। देन चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन मेनी इवेंट्स लाइक जन्माष्टमी, और बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। अभी जैसे हमने एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करा, अभी 21 को हैं। हाँ, योगा उनकी डे माता है। जी पिक भेज दो बच्चों को, हाँ ग्रुप पे यस, डाल दो इन्वायरमेंट डे हाँ पे। यस। फिर योगा आप डे आएगा। देखोगे कि कितनी, कितनी सुंदर है कि और बच्चों ने कितने। जन्माष्टमी के भी सेलिब्रेशन पे हम्म। भेज सकते हैं। अब बच्चे रथ यात्रा भी करते हैं, आपको पता है हम दिल्ली में रथ यात्रा, चिल्ड्रेन डू रथ, जगन्नाथ रथ यात्रा इन हाँ, दिल्ली। बच्चों सो की रथ यात्रा। हाँ 5 जुलाई को रथ यात्रा है। ऐसे एवरी मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। ओके ओके। हु एल्स? कार्तिक प्रभु जी, डू यू वांट टू शेयर, कैसा लगा फीडबैक आपको? 9 डेज। यस माता जी।
माता जी, जो ये क्लासेज है इनसे कुछ बच्चे होते हैं वो जैसे कुछ बच्चे जो क्रोध में रहते हैं हाँ। ज्यादातर। इस क्लास से जैसे मैं माता जी, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था बात बात पे, और मतलब मैं पेरेंट्स पे नहीं उतार पाता था, मतलब मेरे अंदर ये भावना नहीं थी, पर मैं जो मेरे छोटे होते थे, जो मेरे साथी होते थे, मैं गुस्से गुस्से में उन्हें बहुत मारता था। पर अब से ये क्लासेस हुई है, मैं मैं 9 क्लासेस के साथ में मेरा गुस्सा कम हुआ है, मैं थोड़ा शांत रहा हूँ अब। हाँ, और वेरी नाइस कार्तिक प्रभु जी। और आपको पता है, ग्रेट रियलाइजेशन, ग्रेट। वेरी नाइस, एक जब आप, तो ट्रू रियलाइजेशन है। हाँ यस, और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब भगवान के बारे में हम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली, एक्चुअली आपके साथ नहीं, सबके साथ है, हम सबके हृदय में कुछ ना कुछ अनर्थास है, हम कुछ ना किसी चीज के साथ स्ट्रगल करते हैं, या तो हमें गुस्सा आता है, या हम एनवियस हो जाते हैं, किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, ये हम सब में है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो वो हमारा हृदय ना ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। ये एक्चुअली भागवत में लिखा है, हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि, और एक्चुअली में भागवत में लिखा है कि जितना हम भगवान की कथा सुनेंगे, आवर हार्ट विल बिकम प्योर एंड निर्मल, हमारा हृदय निर्मल होगा, है ना? ऐसे रखे सके माता जी, you यस। want to- और बेटा एक साइंस भी है, जैसे एक बोतल में हवा है, अब उसमें हम पानी डालेंगे तो हवा निकल जाती है, क्योंकि हाँ। वाटर जो है ना हैवी है। ऐसे ही भगवान की कहानी, भगवान की कथा, भगवान के ये नाम, ये हैवी होते हैं। भगवान कहते हैं कि आपके अंदर में जो अनर्था है, नेगेटिविटी है, वो हमारे हैवी चीजें जो है ना, वो नेगेटिविटी जो हल्की चीजें उसे हटा देंगी, रिप्लेस कर देंगे। दिस इज साइंस। साइंस तो रिप्लेस करती है, हल्की चीजों को हैवी चीजें रिप्लेस करती हैं। हम्म। सेम ऐसे ही, तो दिस इज साइंस। कोई ऐसा नहीं है कि वो मनगढ़ंत बातें। अगर कोई साइंस को भी मानता है ना, तो भी भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान के बारे में बोलने से हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो हमें गुस्सा आता है, जो हम बड़ों का बात नहीं मानते, अपने आप चली जाती है, और उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमारे में गुड क्वालिटीज अपने आप ही आ जाती है, सिर्फ सुनने से आज हमारे में गुड क्वालिटीज आ जाती है। तो कार्तिक प्रभु जी, आप भी ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन क्लासेस, दीज संडे को होता है, एंड दे एब्सोल्युटली फ्री, सो इफ यू वांट, मैं आपको ऐड कर टाइमिंग दूंगी 10 व्हाट्सएप टू ग्रुप में। 12, 10 टू 12, संडे हाँ। संडे 10 टू 12। हाँ। ओके माता जी। आप लोग कंटिन्यू रहिए बेटे, इससे क्या होगा ना, आप वापस आ जाओगे अगर थोड़ी नेगेटिव बच्चों के साथ रह के। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर संडे संडे भी लेते रहेंगे तो हम नीचे नहीं आएंगे, एटलीस्ट ऊपर हाँ, जाएंगे। हमारी करेक्ट। ग्राफ जो होती है ना, हमारे जो अच्छी गुड क्वालिटी होगी वो ऐसे ऊपर जाएगी, नीचे हाँ, नहीं जाएगी। यस यस यस, परफेक्ट। माता सो जी मैं भी करना चाहता हूँ संडे की क्लास। ओके, सात्विक प्रभु जी, मैं आपका भी नाम लिख लीजिए, आई विल ऐड ऑल ऑफ यू। मैं आपका सात्विक प्रभु जी, कार्तिक प्रभु जी, नव्या माता जी ने बोला था, आराध्या माता जी ने बोला था, मैं आप सबको ऐड कर देती हूँ। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ज्वाइन? समायरा माता जी, निष्ठा माता जी, आप लोग ऑलरेडी संडे स्कूल अटेंड करते हो क्या बेटा? हाँ जी माता जी, हम दोनों हैं संडे स्कूल में। हरी बोल, वेरी नाइस, परफेक्ट। दर्श प्रभु जी, आप अटेंड करते हो संडे स्कूल? माता जी नहीं, मैं करना चाहता हूँ। आप करना चाहते हो? जी। आपको ऑनलाइन में ज्वाइन करा दो बेटा, जी हाँ हाँ जी इट माता इज जी। वेरी नाइस, यू वुड रियली एंजॉय। जी माता एंड देन यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, फिर हमारे मन में प्रश्न आता है, लेकिन हम प्रश्न किससे पूछें? तो हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, संडे स्कूल में वी कैन आस्क क्वेश्चंस। यस। वी ऑल हैव क्वेश्चंस, मतलब हम सबके हृदय में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो हमारी भी अलग से क्लासेस होती है, आपको पता है, बड़ों की भी अलग से क्लासेस होती है, बच्चों की अलग से होती है। तो हरी बोल। मयूख प्रभु जी, आप संडे स्कूल जाते हो क्या बेटा? नो माता जी, मैं एक्चुअली ट्यूशन जाता हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं संडे के एक दिन बार भी। मैं ना एक बार टाइम कंफर्म कर दूंगी, आपकी ट्यूशन का टाइम क्या है बेटा? मैम 4 से 6। 4 PM to 6 PM ना, तो मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हो, इट इज ओनली 1 आवर। तो संडे को तो टाइमिंग बता दीजिए माता जी, 10 से 12 ही है ना हमारा टाइम। मतलब ऑनलाइन का टाइम डिफरेंट है, तो इसलिए मैं अच्छा, टाइम, ऑनलाइन का हाँ टाइम। हाँ, तो ठीक इसलिए। है, आपको जो टाइम सूट कर रहा है वो बता दीजिए, हम देख लेंगे नहीं हम नहीं इसका नहीं, मैच टाइम टाइम। तो नहीं, टाइम तो जो फिक्स्ड है, पर मुझे एग्जैक्टली टाइम पता नहीं है क्या है संडे का। उनका पता नहीं है, हाँ, अच्छा। ऑनलाइन का, पर यस, 4 PM माता to जी, 5 PM ऑनलाइन में नहीं है। चेंज होती रहती है टाइमिंग, कभी 11 होती है, कभी 12 हो जाती है। हाँ, मतलब सुबह सुबह हो जाता है, 11 बजे या 12 बजे, सुबह चार। सुबह तो हो जाता है, 4 ओ हाँ, क्लॉक तो नहीं होता है। 4 PM नहीं होता, हाँ, यस यस। सो मयूख प्रभु जी, यू कैन स्टिल ज्वाइन, है ना, 11 11 बजे, 12 बजे, या फिर भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना बेटा? मैं आपको ऐड कर लूंगी, जब आपको लगे कंफर्टेबल, यू कैन ज्वाइन। कार्तिक प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग बेटा?
नो माता जी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, वंडरफुल। सो इट वाज द 9 days वाज वेरी ब्लिसफुल। आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोगों को इंथुजियाज्म और जिस तरह से अटेंटिवली आप सब लोगों ने सुना और इतने सारे क्वेश्चंस करे और रिप्लाईज करे, तो एक्चुअली वी फील रेगुलरिटी वेरी भी इंस्पायर्ड। इम्पोर्टेंट है, रेगुलर भी रेगुलर ही, हाँ, यस, सब बच्चे रेगुलर थे। हाँ, वी फील वेरी इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू एंड वी विल रियली मिस यू। इसलिए वी वुड बी, अगर आप यस संडे स्कूल यस ज्वाइन करो, विल यस बी वेरी हैप्पी एंड विल कम अप विद मोर यस। सच ऑनलाइन एक्टिविटीज। हम जन्माष्टमी में भी ऑनलाइन कंपटीशन करते हैं और नेक्स्ट ईयर वी विल डू समथिंग एल्स इन समर वेकेशन। लास्ट ईयर हमने रामायण करा था, तो मे बी नेक्स्ट ईयर विल डू रामायण और समथिंग एल्स। अगर आप वट एवर यू सजेस्ट हमें क्या करना माता चाहिए। जी, हाँ जी बेटा, ये सर आदिया बेटा। आप नेक्स्ट ईयर है ना, जो दस अवतार है ना, उसके बारे में बता सकते हैं? दस हाँ, अवतार जो है डेफिनेटली उनके बारे में नहीं डेफिनेटली। हाँ, दशावतार के बारे में बता सकते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा माता जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बेस मिल गई हमें। हाँ, हाँ, हम यस। अभी टॉपिक सोच ही रहे थे। हाँ, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, भगवान कैसे अलग अलग हाँ, अवतार में आए, अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने भक्तों का मदद मोटिव करने के लिए। मोटिव को हमने पूरा किया, कंप्लीट किया। हाँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान फिश अवतार में, बहुत कम जानते हैं कि भगवान मत्स्य रूप में आए, कुर्म रूप में आए, कैसे उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करी, क्या करा एक्चुअली भगवान ने उस रूप में। सो वेरी नाइस, डेफिनेटली। थैंक यू राधे माता जी। सो थैंक यू। देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाकर भेजना कि व्हाट इज इट दैट यू लर्न, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अप्लाई इन योर लाइफ, कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, कौन सी कैरेक्टर इंस्पायर्ड यू एंड दैट यू वुड वांट टू अप्लाई द टीचिंग्स ऑफ दैट स्टोरी और कैरेक्टर इन योर लाइफ। ठीक है, यस यस निष्ठा माता जी, माता आज जी। की रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना? हाँ, यस यस माता जी, आज की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और बच्चे, आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो रिकॉर्डिंग। कुछ हाँ। बच्चे जिनको आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कि हम्म। चलो आपने मिस कर दिया, तो आप इसको देखो। हाँ, यस 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 निष्ठा माता जी, यू वांट टू से समथिंग बेटा। माता जी, आपने बोला था जैसे 5 जुलाई को रथ यात्रा है, हाँ, यस। तो मेरी सिस्टर का बर्थडे भी 5 जुलाई को ही होता है। हरी बोल, हरी 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 बोल, वेरी नाइस, वेरी ऑस्पिशियस डे। तो आप अपना बर्थडे रथ यात्रा में सेलिब्रेट करना, ठीक है। माता जी, वी विल भगवान ट्राई। जगन्नाथ हाँ जी के साथ। हाँ, ट्राई करना, थोड़े टाइम के लिए आ जाओ, बट पर आपको पता है, रथ यात्रा में जब हम रथ खींचते हैं तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू गो बैक टू गॉड हेड। वो ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल वर्ड जो हमने देखा था ना। हाँ Yes. माता जी, हमने किया हुआ है, मतलब हमारे घर के सामने से निकली थी एक बार, तो हमने किया हुआ है हरी पार्टिसिपेट। बोल, वेरी नाइस, हरी इसलिए हरी हरी बोल, वेरी नाइस, हरी बोल। और इसकी अभी बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे, पर कब तभी भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, यू कैन ऑलवेज मैसेज अस। आप व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी डाल सकते हैं, कुछ भी आपका प्रश्न हो किसी भी चीज से रिलेटेड, एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। हाँ यस बेटे, ये कि आप कहीं इधर उधर से यूट्यूब से सर्च करने के जरूर जगह पर आप हाँ एक ऑथराइज, हमने सुना था हाँ ना, परीक्षित महाराज ने ऑथराइज गुरु से सुना था। तो हाँ आपकी कोई होंगे प्रॉब्लम, आप लोग अभी बच्चे हो तो प्रॉब्लम होंगे, तो आप माता जी को कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उनको बता दीजिए कि जरूर आप सीनियर से पूछिए, ठीक है। हाँ, यस, तो यही व्हाट्सएप ग्रुप अभी एक्टिव रहेगा। हम भी इसमें शेयर करते रहेंगे ब्यूटीफुल वीडियोस, तो आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, नो, आपने बहुत थैंक अच्छा यू सो मच बच्चों माता को, जी। बहुत के लिए बच्चों की सेवा की आपने, नहीं नहीं, थैंक और यू सो बहुत मच। अच्छे से लिखाया क्लास को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरी और हरी हमारे छोटे छोटे बोल। बच्चों की जय। जय सभी बच्चों के लिए हरी 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 बोल। हरी 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 बोल। सो वी विल एंड आवर टुडेज क्लास एंड आप लोगों को सर्टिफिकेट कल तक मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मैसेज अस। माता जी, माता जी मैंने अटेंडेंस ना, मैंने और मेरे भाई का अलग अलग भरा, बस मैंने अपना भरा, फिर उसका उसमें भाई का भरा है, तो हाँ ठीक है बेटा, हाँ मुझे मिल गया था, आपका मिल गया था। आपने एक बार दो बार इकट्ठे इकट्ठे डाल दिया था, फिर अलग अलग भी डाल दो। आई आई गॉट इट। हाँ, ठीक है। थैंक हरे यू, कृष्ण थैंक यू, माता जी, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्ण माता दी, थैंक यू। हरे कृष्ण डियर चिल्ड्रन। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण, हैप्पी एकादशी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हैप्पी। कृष्ण। Thank you, Mataji, for the wonderful, amazing class. नो नो, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू कमिंग मैम। इन द क्लास, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कार्तिक प्रभु जी। Hare Krishna Mataji, thank you. हरे कृष्ण।